भाई एक सवाल किया गया है कि अगर खुदा है, संसार का मालिक है, तो वो जालिमों को क्यों नहीं पकड़ता। जालिमों को नहीं पकड़ता इसीलिए कोई खुदा नहीं है। तो अगर खुदा है तो वो जालिमों को क्यों नहीं पकड़ता, जो लोग धरती में फसाद फैला रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस बात को दलील देकर समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है भाई। और हम ये भी जानते हैं कि इस बात को सोचकर बहुत से लोग संसार के सच्चे मालिक के धर्म से हट जाते हैं और धर्म पर गौर नहीं करते हैं कि भाई अगर खुदा होता तो जालिमों को पकड़ता, लिहाजा कोई खुदा नहीं है, जालिम धरती में फसाद फैलाते फिर रहे हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान हदीस की रोशनी में बड़े सूझबूझ के साथ देंगे। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुशामद करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें, वीडियो को मिस ना करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अधर्म से निकलकर धर्म की रोशनी में आएँ, अपने सच्चे मालिक को पहचान जाएँ, अज्ञान से निकलकर सच्चे ज्ञान की तरफ आएँ। एक बात और मैं यहाँ पर कह दूँ कि भाई हमारा चैनल चलाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। जो भी हमारे भाई या बहन हमारे चैनल के अंदर से वीडियो निकाल करके अपना यूट्यूब चैनल बना करके या जैसे भी वो इस्लाम की सच्चाई फैलाना चाहें, हमारी तरफ से इजाज़त है, छूट है, वो फैला सकते हैं। हमारी तरफ से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म जब फैलेगा तो हमें खुशी होगी। इसीलिए हम अपनी वीडियो की थंबनेल पर लिख रहे हैं कॉपीराइट फ्री चैनल। हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं होगा, हमने फ्री कर दिया है। कोई भी शख्स हमारे चैनल में से वीडियो ले सकता है और फैला सकता है, हमारी तरफ से उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। अब हम समझें कि वो मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है, वो हमारा टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। उसने हर इंसान को पैदा कर दिया, जीवन की शुरुआत करा दी और उसके अंदर अपनी रचना को रच दिया। और अपनी रचना के आधार पर दो रास्ते हर इंसान के सामने उसने कर दिए। ईमानदार बन या बेईमान बन, सच्चा बन या झूठा बन, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अब अच्छा बनने की जड़ बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से डरने वाला और उसे मानने वाला होगा और उसके हुक्म पे चलेगा, तो उसकी ईमानदार बनने की जड़ यहाँ से शुरू होती है। वो इंसान हरगिज ईमानदार और सच्चा और अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता है जो अपने सच्चे मालिक को ना माने, जो उससे न डरे और उसके हुक्मों पर न चले, जो दुनिया में अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझे। ऐसा इंसान कभी भी सच्चा और ईमानदार ईश्वरी रचना के आधार पर नहीं बन सकता है, चाहे वो तुम्हें दुनिया में कितना ही ईमानदार दिखाई दे। सबसे बड़ी ईमानदारी, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान अपने मालिक से डरे और उसको माने। सबसे बड़े सच्चे और ईमानदार इंसान की पहचान ये है कि दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को पसंद करे और दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल करके अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मोहब्बत दिल में बसाए। तभी वो सच्चा ईमानदार बनेगा। अब याद रखें कि इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक, संसार के सच्चे बनाने वाले मालिक की सच्ची किताब इस धरती पर कुरान मजीद है। कुरान मजीद में इंसान के इम्तिहान लेने के बारे में स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है, स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आइए मैं कुरान मजीद की सूरा नंबर 76 सूरा दहर आयत नंबर 1 से खुलासा करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। इसमें इंसान की शुरू की कहानी बताई गई है, इंसान की शुरुआत के बारे में बताया गया है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ आयत नंबर 1 से सूरा नंबर 76 सूरा अद-दहर। संसार का सच्चा मालिक इसमें क्या कहता है, क्या फरमाता है? ऐ इंसान, पिछले समय में तुझ पर एक समय ऐसा भी बीता है, हाँ, जिसको तू भूल चुका है। पिछले वक्त में गौर कर, तुझे मैंने गंदे पानी के कतरे से बनाया है, माँ के पेट में तेरे हाथ, आँख, नाक, कान बनाए हैं।
तो पिछले समय में एक वक्त तुझ पे ऐसा भी बीता है कि जब तू कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ ना था, तुझे मैंने इंसान बनाया गंदे पानी कतरे से, अब दुनिया में तुझे मैंने ओहदा दिया, जज बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फलां बनाया। तो आज जो तेरी तारीफ़ हो रही है, जज साहब हैं, बड़ी इज्जत हो रही है, मंत्री साहब हैं, बड़ी इज्जत हो रही है। तो संसार का मालिक कह रहा है कि पिछले समय में एक वक्त तुझ पे ऐसा भी बीता है कि तू कुछ ना था, तू कोई तारीफ़ के लायक चीज़ ना था। हमने तुझे एक मिश्रित वीर्य से, गंदे पानी के कतरे से पैदा किया। अब क्यों पैदा किया, ये बात सुनो ज़रा ध्यान से। ताकि तेरी परीक्षा लें, टेस्ट लें, इम्तिहान लें, और इसी मकसद के लिए, तेरी इम्तिहान लेने के मकसद के लिए हमने तुझे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। तुझे सुनने के लिए कान दिए और देखने के लिए आंखें दी। किस उद्देश्य के लिए? ताकि तेरा इम्तिहान लिया जाए। फिर हमने तुझे अपनी रचना में दो रास्ते दिखा दिए जीवन जीने के। चाहे तू हमारा एहसान माने, पीछे को गौर करके मेरी तरफ गौर करे, मैंने तुझे पैदा किया है। चाहे तू मेरा एहसान माने और चाहे मेरा इनकार करे, नाशुक्री करे। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अपने बनाने वाले मालिक की तरफ गौर करेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से डरेगा बिन देखे, और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके सच्चे धर्म को दुनिया में पहचानेगा और जानेगा, उसके हुक्मों को जानेगा, तो वो अल्लाह का एहसान मानेगा। अब इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? अब मैं देखो समझाने के लिए आपको जो है पूजा का शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, हमारे गैर मुस्लिम भाई समझ लें बात को। इबादत किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं? कि जिस मालिक ने बनाया है। देखिए, जब इंसान के साथ कोई एहसान करता है तो उस एहसान करने वाले से ऑटोमेटिकली ही मोहब्बत हो जाती है और इंसान उसका कहना मानता है। अब सबसे बड़ा एहसान हम पर किसने किया है? अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसने हमें बनाया है। हम कुछ ना थे, उसने हमें इंसान बनाया, हमारे जीवन की शुरुआत कराई और हमें हर लम्हे, हर पल पल हमें खिला रहा है, पिला रहा है। जीवन के सारे साधन उसने दे रखे हैं। तो इंसान अल्लाह का एहसान माने अपनी खुशी से, और उसके एहसान की मोहब्बत में, एहसान का जो है, एहसान की तासीर क्या है? मोहब्बत। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचानेगा, तो उसका एहसान मानेगा। जब एहसान मानेगा तो ऑटोमेटिकली ही उससे मोहब्बत पैदा होगी। अब अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर उसकी भक्ति करना, उसकी इबादत करना, उसके सामने नमाज पढ़ना, अपनी खुशी से उसको राज़ी करना, उसके हुक्मों पे चलना। उसके हुक्म क्या हैं सारे? धरती पर फसाद ना फैलाओ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचो और अच्छाई पर चलो, और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरो। यही आदेश कुरान मजीद में दिए गए हैं, पूरी तरह से इंसान के बुराई से बचने के और अच्छाई पर चलने के। आप मेरी बात पर विश्वास न करें, अगर आपके पास हिंदी अर्थ का, हिंदी तर्जमे का कुरान मजीद हो, ना हो तो आप ले आएँ और आप पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ कुरान मजीद की सूरा दहर, सूरा नंबर 76, आयत नंबर 1 से। आप खुद भी पढ़ के चेक करें। तो इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने मालिक को पहचान कर, उसका एहसान मान कर, उसके एहसान की मोहब्बत में डूब कर और उसके सामने सर झुकाना, उसकी इबादत करना, उसके हुक्मों पर चलना, इसे कहते हैं एहसान मानना। जो कुरान में कहा गया है कि हमने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए, चाहे वो हमारा एहसान माने या इनकार करे, नाशुक्री करे। इनकार करना क्या है? कि इंसान जो है गौर ही ना करे, मेरा कोई मालिक है, मुझे उसने पैदा किया है, मेरे जीवन की डोर उसके हाथ में है, मेरी जान उसके कब्ज़े में है, और अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर ईश्वरी रचना के खिलाफ मनमानी करे, धरती पर फसाद फैलाए, और जब सच्ची बात उसके सामने आए तो उसको ठुकरा दे। ऐसे लोग हैं इनकार करने वाले, नाशुक्री करने वाले। तो सबको जीवन का समय मिला है। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुरान में कहा गया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हम सबको मौत देंगे, कोई मौत से नहीं बचेगा। अब ये दो रास्ते सामने कर दिए। अब इन दो रास्तों के मरने के बाद दो अंजाम भी बता दिए। अब अंजाम सुन लें। इसी सूरा में आयत नंबर 4 में संसार का सच्चा मालिक कहता है, फरमाता है, इनकार करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग
तैयार कर रखी है नरक की आग, यानी कैद खाना। जो अपने मालिक का इनकार करके उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलें, शैतान के रास्ते पर चलें, धरती पर जुल्म जासी फैलाएं, फसाद फैलाएं और फसाद फैलाते हुए मर जाएं, ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह ने नरक की आग, नरक का कैद खाना तैयार कर रखा है। जब मरेगा तो देख लेगा। और एहसान मानने वालों के लिए, हाँ, नेक लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए अल्लाह ने बेहतरीन जन्नत का जीवन तैयार कर रखा है। इसमें लंबा हवाला दिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा जीवन जो अमन सलामती का जीवन है, जिसमें इंसान की हर इच्छा पूरी होगी। अब ये कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब कैसे है, इसकी बहुत सारी दलीलें हमने पेश की हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के वीडियो देखें। अब आप जब पढ़ेंगे सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले इंसान के सिर्फ कपड़े ही साफ़ ना हो, इंसान का सिर्फ बदन ही साफ़ ना हो, कपड़े भी साफ़ हो, बदन भी साफ़ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अल्लाह को पाने की, सच्चाई पे चलने की इंसान की भावना शुद्ध होनी चाहिए। अल्लाह को पाने की नीयत साफ और सच्ची होनी चाहिए, और इंसान के अंदर अल्लाह का डर हो और अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो, तब वो समझ पाएगा, अल्लाह उसे समझाएगा कुरान को। वरना कितने लोग हैं जो दुनिया में कुरान पढ़ रहे हैं और गुमराह हैं, भटके हुए हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। अब आइए मैं पढ़ता हूँ, अलिफ लाम मीम। हाँ मेरे बंदे, तू जाहिल है, तू कुछ नहीं जानता, मैं तेरा मालिक हूँ, तो तू अपने आप को जाहिल समझ और मुझसे डर, मेरी तारीफ़ पर राज़ी हो जा और मुझसे फरमा, मुझसे कह कि मेरे मालिक मैं तो जाहिल हूँ, तू मुझे अपने कुरान को सच्ची निगाह से समझा दे, सच्चे तरीके से समझा दे, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। जब इंसान ये नियत करता है और कुरान को पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला उसको सच्ची तरीके से कुरान को समझाता है, क्योंकि वो मालिक है, वो दिलों का हाल जानता है। जिसकी नीयत में टेढ़ है वो उसके लिए टेढ़ा ही रास्ता खोल देगा, और जिसकी नीयत में सीध है उसके लिए सीधा रास्ता खोल देगा। अब आयत नंबर 2 में क्या कहा गया है, यह अल्लाह की किताब है, यानी संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए, यानी मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी बिन देखे अपने सच्चे बनाने वाले मालिक पर ईमान लाते हैं, बिन देखे उस मालिक पर यकीन करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से गरीबों में, कमज़ोरों में, मोहताजों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह ने हर ज़माने में पैगंबर भेजे, अपने हुक्म भेजे, उन सब पर ईमान लाते हैं, और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, मालिक वहाँ पर हिसाब लेगा। ऐसे ही लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं, अपने पालनहार की ओर से सीधे और सच्चे रास्ते पर हैं, और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो इससे एक बात हमें समझनी चाहिए जो हकीकत है, हक और सच है, क्या कि संसार का सच्चा मालिक छुपा हुआ है, उसको हम देख नहीं सकते, और संसार में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं इनमें से कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। अब वो हमारी निगाहों से छुपा हुआ इसलिए है कि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। इसीलिए कुरान में कहा गया कि बिन देखे ईमान लाते हैं, बिन देखे अपने मालिक से डरते हैं। ये भी समझदार लोगों के लिए कुरान का सच्चा होने का प्रमाण बहुत बड़ा है समझने के लिए। कुरान मजीद के सच्चा होने का प्रमाण बहुत बड़ा है ये समझदार लोगों के लिए कि ये कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। अब आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इतनी सारी बात मैंने आपको क्यों सुनाई, ताकि अब जवाब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो सवाल आपने किया था, अगर खुदा है, संसार का मालिक है, तो जालिमों को पकड़ता क्यों नहीं है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो अकल आपकी यहाँ पे बंद हो गई कि इतनी बड़ी कायनात इतने हिसाब से चल रही है, वो मालिक हमें जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन भरपूर धरती पर से यहाँ से पैदा कर रखे हैं। सबसे पहले तो अपनी आँख जो है यहाँ पर खोलो कि इतनी बड़ी कायनात को वो चला रहा है, उसकी कायनात के चलने में उसकी खामोश कुदरत को पहचानो और उसको पहचानो। तुम्हें उसने एक जीवन का इम्तिहान का समय दिया है, बात समझने गौर से। अब तुम्हारी रोजी भी उसने लिख दी है। अगर वो ज़मीन में से गल्ला पैदा ही ना करेगा, रोजी पैदा ही ना करेगा, तो बाज़ार में कहाँ से बिकेगी? सबके मुकद्दर की रोजी वो ज़मीन में से पैदा करता है। अब तुम्हें हर वक्त खाने पीने की ज़रूरत है कि नहीं?
भाई उसने तुम्हें जीवन दे दिया, अब जीवन जीने के साधन भी उसी ने पैदा कर दिए। बात समझे? अब तुम्हें हर वक्त खाने पीने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें 10-5 दिन खाने को ना मिलेगा तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे। फिर इम्तिहान तुम कहाँ से दोगे भाई? इम्तिहान का, टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का मतलब ये है कि जो इम्तिहान का समय दिया गया है उसमें छूट दी जाए, फ्री विल दिया जाए। अल्लाह ताला ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वाले, जालिम जुल्म करने वाले, फसाद फैलाने वाले कितने लोग धरती पर हैं। अल्लाह उनको भी खाने पीने को दे रहा है, उनकी भी मुकद्दर की रोजी लिख रखी है। अगर उनको खाने को ना देगा तो फिर तो वो मर जाएंगे, फिर वो इम्तिहान कहाँ से देंगे? फिर ये पूरी दुनिया उसने इम्तिहान लेने का एक हॉल बनाई है, टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का, पेपर लेने का एक कमरा, एक हॉल बनाई है। इसीलिए आप देख रहे हैं दुनिया में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इंसान को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है, हर इंसान को अलग अलग, अब जो चाहे वो करे, दो रास्ते सामने कर दिए हैं। इसलिए आप देखते हैं दुनिया में हर इंसान अपनी मनमानी करता हुआ आपको दिखाई देता है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, चाहे छुप के अकेले में गलत काम करे या अच्छा काम करे, या खुल के जो है अच्छा काम करे या बुरा काम करे। बनाने वाले मालिक की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वरना अगर अल्लाह चाहे, ईश्वर चाहे, तो कोई भी इंसान धरती पर एक कण के बराबर जुल्म नहीं कर सकता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ नहीं चल सकता है। कोई चीज़ उससे छुप नहीं सकती, भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। जिसको चाहे एक पल में तबाह कर दे, कुछ भी कर दे, उसी की बादशाहत पूरी दुनिया में छाई हुई है। ये बात कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से समझाई गई है। अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी इंसान धरती में एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर जुल्म नहीं कर सकता है। लेकिन उसने इंसानों को इम्तिहान के लिए पैदा किया है और हर इंसान के जीवन का समय लिख दिया है, तय कर दिया है कि इतने समय में इसका इम्तिहान लेना है, इसके अंदर रचना को रचना है और फिर इतना समय देना है और फिर इसका टेस्ट लेना है कि ये ईमानदार बन के छट के मरता है या बेईमान बन के मर के छटता है, ईश्वरी रचना के आधार पर। अब दोनों रास्ते खुले हुए हैं इंसान के सामने। अब चल कौन से रास्ते पे चलेगा? तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से। इंसान के लिए अल्लाह ने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है और शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है। यानी कि पूरा ढाल जो दिया है ना, वो अच्छाई पे चलने का दिया है। कहते हैं कि भाई छत पे ढाल ज़रा तेज़ करो ताकि पानी जो है एकदम तेज़ी से आए, इधर को आए निकल करके, जिधर को ढाल है उधर को तेज़ी से आए, पीछे को ना जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान को के चलने का ढाल अपनी अच्छाई की तरफ रखा है, इसलिए अच्छाई में सुकून रखा है। और शैतान की बुराई से बेचैनी और नफरत रखी है ताकि शैतान की तरफ को ना जाए। मेरी तरफ को ढाल, अपनी तरफ को ढाल रखा है अच्छाई की तरफ को, ताकि अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चलकर मेरी खोज करे, मुझे राज़ी करके आए और मौत के बाद कामयाबी पाए। अब इसके बावजूद अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान के अंदर शैतान की बुराई से नफरत रखी है, बेचैनी। अच्छा, शैतान का काम सिर्फ क्या है? बस शैतान दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन में ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने के गलत ख्याल डालता है, बस उसका इतना काम है बस। और ये भी अल्लाह ने उसे छूट दी है, क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों का टेस्ट ले, इम्तिहान ले। अब इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने शैतान की बुराई से नफरत रखी है, बेचैनी रखी है, अब फिर भी उसके रास्ते पर चले, तो भाई इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? अल्लाह ने तो पूरी रचना उस हिसाब से रची है, अपनी तरफ को ढाल रखा है इंसान का। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा नरक की आग में जाए शैतान के साथ। अल्लाह ने पूरी तरह से इंसान का ढाल अच्छाई की तरफ को रखा है, इसलिए अच्छाई में सुकून रखा है। अब इसके बावजूद भी इंसान अगर शैतान के रास्ते पे चला जाए तो भाई इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? अगर नरक की आग में चला जाए मौत के बाद तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? तो वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। आइए मैं इस बात को आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, सीधी राह से समझे मिसाल को। मान लो मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री मालिक का रूल और नियम, उसका कानून ये है कि मैं अगर किसी भी नए वर्कर को रखूँगा तो पहले उसका टेस्ट लूँगा कि वो ईमानदार है या बेईमान है। मैं टेस्ट लेकर ईमानदार आदमी को ही रखूँगा, बेईमान को नहीं रखूँगा, ताकि मेरी फैक्ट्री को, कंपनी को कोई नुकसान ना हो। अब नया नया इंसान उस फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए आया, उसको अंदर बुलाया टेस्ट लेने के लिए, और उसे ऐसी जगह पर, फैक्ट्री की किसी ऐसी जगह पर उसको छोड़ दिया जहाँ पर जो है काफ़ी सारे पैसे भी रख दिए, काफ़ी सारी कीमती चीज़ें रख दी।
अब उसका टेस्ट लेने से पहले जो कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, वो 2-4 जने लोगों को बिठा करके मशवरा करेगा कि भाई इसका टेस्ट किस तरह से सही लिया जाए और इसको टेस्ट का इम्तिहान का कितना समय दिया जाए। अब वो मशवरा कर रहे हों और वहाँ पर उनके ऑफिस में कोई नया आदमी उनका जानने वाला, यानी कि उनका अपने कोई आदमी आ जाए, वो कहे भाई क्या बात चल रही है कि भाई नया एक नया जो है काम करने वाला वर्कर आया है, उसके इम्तिहान लेने के लिए मशवरा कर रहे हैं कि इम्तिहान जो है किस तरह से उसका लिया जाए, किस जगह पर लिया जाए, फैक्ट्री के कौन से हिस्से में लिया जाए। तो वो कहेगा भाई इम्तिहान का आपने कितना समय दिया है। चलो मैं भी आपको मशवरा देता हूँ, राय देता हूँ, इम्तिहान का आपने कितना समय दिया है उसको। अब वो कहेंगे भाई आप मशवरा दें कितना समय दें। अब वो कहेगा, सब मिलकर कहेंगे भाई 2 घंटे सही है, इम्तिहान के लिए 2 घंटे सही है। अब समय तय हो गया 2 घंटे का। अब वो बात करेंगे कि भाई इम्तिहान के जो तरीके हैं वो क्या क्या रखे जाएं, टेस्ट लेने के जो तरीके हैं वो क्या क्या रखे जाएं। सिर्फ यही नहीं है कि एक कमरे में जो है कुछ माल दौलत रख करके और जो है खाली छोड़ दिया जाए, नहीं, इम्तिहान लेने के तरीके भी बनाए जाएंगे दिमाग से। जैसे मिसाल के तौर पर 500-500 के या 2-2 हज़ार के नोट हों और वो नकली हों और दिखने में लगें असली, इतनी रोशनी ना हो वहाँ पर जो इंसान पहचान सके, फैक्ट्री के रूम में बड़े से हॉल में, और वो नकली नोट की गड्डी रख दी जाए और उसके नीचे पानी रख दिया जाए और वो ऐसे रखे जाएं मेज़ पर कि वो गड्डी गिरने का अंदेशा हो पानी में, थोड़े से पानी की तरफ को झुका के रखे जाएं। अब चूँकि नकली नोट है, गिर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्तिहान लेने के लिए ये तरीका बनाया गया। और असली नोटों की गड्डी अलग से अलग रखी जाए, अलग अलग जगह पर, उनको मेज़ पे या टेबल पे ठीक से रखा जाए और उनके नीचे पानी न रखा जाए। अब सबसे पहले हॉल में घुसते ही वो नकली नोटों की गड्डी रखी जाए, उसके नीचे पानी रखा जाए ताकि वो घुसते ही उनको देखे। ये तो मैंने आपको मिसाल दी है, एक तरीका जो है, एक मिसाल दी है तरीके की। बहुत सारे तरीके हैं इम्तिहान लेने के अलग अलग। मैं इससे आपको खुदा की कुदरत समझाना चाहता हूँ, उसका हर इंसान को इम्तिहान लेने का तरीका समझाना चाहता हूँ। अब इम्तिहान लेने के लिए उसे बड़े से हॉल में भेजा गया कि भाई आप जा कर के उस हॉल में, फैक्ट्री के फ़लाँ हॉल में जा कर के आप फ़लाँ काम करें और आपका काम ये 2 घंटे का है, 2 घंटे करके फिर बाहर को आ जाएं। अब उस फैक्ट्री के हॉल में छोटी छोटी ऐसी कीमती चीज़ें रख दी गई, इम्तिहान लेने के लिए तरीके बनाए कि जो आदमी अपनी जेब में रख के ले जाए और किसी को पता भी ना चले। जैसे नोट, पैसों के जो है बड़े बड़े नोट हैं और सोना चांदी की जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं बड़ी कीमती। अब उसको जो है उस हॉल में बढ़ा दिया गया और सभी लोग, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है और 2-4 लोग उसे छुप कर अब देख रहे हैं। नया नया आदमी है, वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आया है, अब उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। उसको हॉल के अंदर बढ़ाया गया। अब जैसे ही वो बढ़ा, उसने देखा कि वो नोटों की गड्डी नीचे पानी रखा हुआ है और वो गिरने वाली है। तो उसने नोटों की गड्डी को उठाया। इसमें पहले ऑक्शन में उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर वो ईमानदार है तो उस गड्डी को पीछे करेगा, अगर बेईमान है तो उस गड्डी को उठाने की, अपनी जेब में रखने की नीयत से उठाएगा। ईमानदार है तो इस निगाह से देखेगा कि अरे ये पैसे पानी में गिर जाएंगे, इनको पीछे रख दूं। पैसे उठाने में 2 नीयत हैं उसकी, एक ईमानदारी की सोच और एक बेईमानी की सोच। अब जैसे ही उसने पैसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, अब मेरी बात को ज़रा सुनना गौर से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ही उसने पैसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो आप उसको उस टाइम नहीं पकड़ सकते, अरे कि ये पैसे चुराने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, पकड़ लो इसको। अभी तो इन 2 नीयतों में, 2 सोच में उसके अंदर कसाकस होगी, हैं कि मैं ये पैसे चुराऊं या ना चुराऊं। ये उसके मन में कसाकस होगी, चुराऊं के ना चुराऊं, चुराऊं के ना चुराऊं, उसके मन में जो है कसाकस होगी। अब देखो ना, एकदम से इम्तिहान नहीं लिया जाता है, उसको छूट दी जाती है, उसके मन में कसाकस होगी। अब कसाकस के चक्कर में वो ये भी कर सकता है कि कभी पैसे रख दे और कभी उठा ले। कभी मन में ख्याल आया कि नहीं यार ये गलत काम है, मुझे नहीं उठाने चाहिए, फिर उन्हें धर दिए पैसे मेज़ पे। और फिर ख्याल आया कि यार तू जो है शॉर्टकट से कमा, अमीर बन जा, मेहनत करके कमाएगा तो बहुत समय लग जाएगा।
ये इतने सारे पैसे बिना कमाए मिल रहे हैं, उठा ले, तो वो उठा लेगा। फिर दिल में ख्याल आएगा नहीं यार गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, फिर रख देगा। तो अभी उसके मन में कसाकस चल रही है, अभी इम्तिहान नहीं हुआ पूरा, आप उसे बीच में पकड़ नहीं सकते। आपने जो सोच समझकर उसको इम्तिहान लेने का समय दिया है, अगर आप उसे उस समय से पहले पकड़ लेंगे तो इम्तिहान ठीक से नहीं होगा, परीक्षा ठीक से नहीं होगी। अब उसने पैसे जो है पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, इसमें उसकी दो सोच हो सकती हैं। एक सोच ये है कि यार पैसे गिरने वाले हैं, पानी में गिर जाएंगे, इनको ऊपर रख दूं, ईमानदारी की सोच। और एक सोच हो सकती है कि इतने सारे पैसे अपनी जेब में धर लूँ, इस नीयत से हाथ बढ़ाए। और आपने 2 घंटे उसे इम्तिहान के दिए हैं, अभी वो अंदर जाके काम भी करेगा, फिर आप उसे देखेंगे, वो बार बार पैसों की तरफ देखेगा, सोचेगा, उसके दिमाग में कसाकस होगी। अब 2 घंटे के समय में जब उसका समय पूरा हो जाएगा, अब वो क्या फ़ैसला करके निकलता है, ईमानदार बन के निकलता है या बेईमान बन के निकलता है, तब उसका सही फ़ैसला होगा और सही इम्तिहान होगा। अब देखो बात को समझो सीधी राह से। उसका इम्तिहान लेने में, इम्तिहान लेने वालों को छुप के रहना पड़ा ना पड़ा। जिसका इम्तिहान लिया जा रहा था उससे छुप के रहना पड़ा। इसी तरह से ये सारी कायनात खुदा की फैक्ट्री है, ईश्वर की फैक्ट्री है, अल्लाह की फैक्ट्री है, और वो हमसे छुपा हुआ है। अब उस इंसान को उस हॉल में बढ़ाया गया था, उसके लिए खाना भी भेजा गया, पानी भी भेजा गया, 2 घंटे का समय दिया गया और उसका इम्तिहान लिया गया। इसी तरह से हमारा बनाने वाला मालिक, उसने जीवन दे दिया है हमें, जीवन जीने के साधन भी दे रखे हैं भरपूर, खाने के, पीने के, जो भी उसने ज़रूरतें लगाई हैं उनको जो है साधन वो दे रखे हैं। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि हर इंसान के अंदर ईश्वर की, अल्लाह की रची हुई रचना किस प्रकार से है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। शैतान का सिर्फ एक ही काम है कि ईश्वरी रचना के खिलाफ इंसान को भटकाना। तो अल्लाह को पता है कि शैतान मेरे बंदे को मेरी रचना के खिलाफ कहाँ कहाँ पर कैसे भटकाएगा, लेकिन अल्लाह ताला शैतान की बुराई पर चलने से, गुनाह करने से, पाप करने से अपने बंदे के अंदर बेचैनी पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है, और उसे ये दिखाता है कि इस रास्ते पर ना चल, इस रास्ते का अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि हमारा शरीर ये इंसान है, वल्कन शरीर के अंदर जो रूह है, आत्मा है, ये इंसान है। और इस आत्मा के अंदर ही ईश्वरी रचना रची हुई होती है, रूह के अंदर ही अल्लाह की बनाई हुई रचना रची हुई होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आसमानों पर आलम अरवा एक दुनिया है जहाँ पर सारे इंसानों की आत्माओं को पैदा किया था। जब से दुनिया बनी है और ख़त्म होने तक कितने इंसान दुनिया में भेजने हैं इम्तिहान के लिए, सबको वहाँ पर पैदा किया गया था, सबकी आत्माओं को, और सबके अंदर रची हुई रचना थी। जभी तो उनसे कहा था, अल्लाह ने इकरार कराया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, कहो क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ। तो सारी आत्माओं ने कहा था, बेशक आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पैदा करने वाले हैं, आप ही हमें पैदा करके पालने वाले हैं। तो अल्लाह ने कहा कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। सब ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की रची हुई रचना थी, जब तो ये बात कही थी कि मैं ईमानदार हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अब हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, और टेस्ट की परीक्षा में परख कर फिर देखेंगे कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अब यहाँ पर जो सब सारी रूहों ने इकरार किया था कि तू ही हमें पैदा करने वाला है और तू ही पालने वाला है। अब यहाँ दुनिया में इंसान का इन्हीं 2 बातों में इम्तिहान चल रहा है कि अल्लाह को मालिक मानता है कि नहीं पैदा करने वाला, और उसे पालनहार कि वो रोज़ी पैदा कर रहा है तो मैं खा रहा हूँ, उसे पालनहार मानता है कि नहीं। अगर अल्लाह को पैदा करने वाला मान ले और पालनहार मान ले तो फिर इंसान दुनिया में जुल्म जास्ती नहीं करेगा, और दुनिया की और इस ज़िंदगी की हकीकत को पहचान ले तो इंसान अपने मालिक को राज़ी करने की तरफ दौड़ेगा, इस दुनिया से दिल दिमाग को हटा देगा। तो ये आत्मा के अंदर रची हुई रचना पहले से थी। अब अल्लाह ने क्या किया, इंसान का इम्तिहान लेने के लिए, कर्म कराने के लिए ये दुनिया बनाई, और इस दुनिया का एक समय रख दिया, इम्तिहान एक समय रख दिया है दुनिया बनाने, दुनिया का कब तक दुनिया रखनी है और इसमें कितने इंसान भेजने हैं ये भी तय कर दिया। ये सारे इंसान अल्लाह ने पहले ही पैदा कर दिए थे आलम अरवा में,
अब ये दुनिया बना करके अल्लाह ताला इस हमारे शरीर को इसी दुनिया की मिट्टी से बनाता है। क्या सबूत है कि ये शरीर मरने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाता है। और हदीस में आता है कि इंसान मरने के बाद जिस मिट्टी में मिलेगा, हाँ, उसी मिट्टी को फरिश्ता वहाँ से मिट्टी उठा करके माँ के पेट में डालता है और फिर इंसान का शरीर जो है माँ के पेट में बन जाता है। यानी कि जब मियाँ बीवी संभोग करते हैं, पति पत्नी संभोग करते हैं, मियाँ बीवी हम स्त्री करते हैं, तो जो औरत के पेट में जो ठहरता है वीर्या, गंदे पानी या कतरा, वो पहले सफ़ेद होता है, फिर वो जमा हुआ खून बनता है माँ के पेट में, फिर वो लोथड़ा बनता है, मीट की बोटी, गोश्त की बोटी, फिर वो जोक की शक्ल बनती है उसकी। तो याद रखें, ये जो वीर्या है और जो इससे बनता है, इसमें मिट्टी की मिलावट की जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसको फरिश्ता मिलाता है। फिर जोक की शक्ल बनती है, फिर अल्लाह ताला उसमें हड्डियों को पिरोता है, शरीर का आकार बनाता है। शरीर का आकार बनने के बाद फिर उसमें रूह डाली जाती है। अच्छा, माँ कहती है भाई मुझे पहले ही महसूस होता है, जब, क्योंकि वीर्य के अंदर भी जान होती है ना, जो वीर्य के अंदर सेल्स होता है उसके अंदर भी जान होती है। तो जब उस वीर्य से जो है खून बनता है, जमा हुआ लोथड़ा, और फिर जोक की शक्ल, तो उसके अंदर जान होती है पहले ही। वो जान जब होती है तो वो फुदकता है, तो माँ को महसूस होता है। लेकिन शरीर का आकार बनने के बाद तब उसके अंदर रूह डाली जाती है, तब फिर वो और तेज़ी से जो है चलती है पेट में। फिर बच्चा पेट में चलता हुआ, घूमता हुआ महसूस होता है माँ को, और यहाँ तक कि बाहर का इंसान भी देख सकता है, महसूस कर सकता है। तो ये अल्लाह का सिस्टम है कि रूह, आत्मा का इम्तिहान, आत्मा इंसान है, आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए इस शरीर का खोल चढ़ाया आत्मा के ऊपर। हाँ, मेरी रूह, मेरी आत्मा आँखों के द्वारा इस शरीर की, इस मिट्टी की शरीर की आँखों के द्वारा इस संसार को देखती है। मेरी रूह, मेरी आत्मा इस मिट्टी के शरीर के कानों के द्वारा इस संसार की आवाज़ को सुनती है। मेरी आत्मा, मेरी रूह इस मिट्टी के शरीर के हाथ के द्वारा कोई भी चीज़ पकड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के पैरों द्वारा चलती है, फिरती है मेरी आत्मा। और मेरी आत्मा, मेरी रूह इस मिट्टी के शरीर के चेहरे के नाक नक्श के द्वारा इस दुनिया में रिश्ते नातों में बंधी हुई है। और मेरी रूह, मेरी आत्मा इस मिट्टी के शरीर के चेहरे के नाक नक्श के द्वारा दुनिया में पहचानी जाती है। लोग चेहरे के नाक नक्श के द्वारा पहचानते हैं कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा खालू है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा ढिमाका है। क्या सबूत है भाई इसका? सबूत ये है कि जब इंसान मर जाता है और इसके अंदर से असल इंसान, रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो फिर लोग उस इंसान का नाम लेना छोड़ देते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैयत, अर्थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई रूह के नाक नक्श कैसा है? फिर शरीर का जो नाक नक्श है, इससे दुनिया में पहचानते हैं लोग उसे, तो फिर रूह का, आत्मा का नाक नक्श कैसा है फिर? तो याद रखना, जो शरीर का नाक नक्श है वही आत्मा का नाक नक्श है। जो शरीर का चेहरा है वही आत्मा का चेहरा है। जो शरीर का आकार है वही आत्मा का आकार है। मगर यह है कि आत्मा में वजन नहीं होता। एक सर्च के मुताबिक शायद आत्मा में 4 ग्राम वजन होता है। अब ये जो इकरार अल्लाह ने कराया था आलम अरवा में हर इंसान से कि कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने कहा कि बेशक आप ही हमारे पालनहार हैं, पैदा करने वाले हैं। ये क्यों कराया था? ताकि जब इस दुनिया से इंसान जो अल्लाह की नाकदरी करके जाए, अल्लाह को मालिक ना जानकर जाए, बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन गुजार के जाए और अल्लाह के साथ शिर्क करके जाए, शैतानी धर्म पर मर के जाए, तो अपनी बेईमानी से बचने का कोई बहाना ना ढूंढे। उस पर यह बात साबित हो जाए कि हाँ, मैंने वादा किया था अल्लाह से कि बेशक मैं तेरा शरीक ना करूँगा, तुझे अपना मालिक जानकर तुझे राज़ी करूँगा तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तेरे पालने में किसी को शरीक ना करूँगा, तेरे ही सामने सर झुकाऊँगा और तेरे ही आगे हाथ फैलाऊँगा। और ये बात अल्लाह ने हर इंसान की रचना में रची है। एक मालिक को ही पुकारती है इंसान की आत्मा, एक मालिक की गवाही देती है और उसी को पुकारती है। अब इंसान अपने अंदर की रचना पर, सच्चाई पर गौर ना करके
मूर्तियों के आगे झुकता फिरे, कब्रों के आगे झुकता रहे, अल्लाह का इनकार करके किसी और को मालिक बना ले, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुककर अल्लाह के अलावा किसी और को मालिक बनाकर मर के चला जाए। लेकिन मरना जब है और मर के लौटना है सच्चे मालिक की तरफ जिससे वादा करके आए हैं। अब जब यहाँ से इंसान अल्लाह को मालिक ना जानकर, उसको पालनहार ना मानकर, उसके साथ शरीक करके जाएगा, जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा तो फिर क्या जवाब देगा? अपने बेईमान ना होने की क्या दलील देगा? क्योंकि वहाँ से अल्लाह से वादा करके आया है कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है, मैं तुझे राज़ी करके आऊँगा। और अल्लाह से वादा करके दुनिया में आया था। अब वहाँ पर इंसान ये बहाना नहीं बना सकता कि जी मेरे बड़े बूढ़े जो है मूर्ति पूजा करते थे, उनकी वजह से मैं भी करता रहा, तू उनके जुल्म में मुझे क्यों सज़ा दे रहा है? अरे तेरी रचना में उस मालिक ने अपने आप को एक को ही पुकारना रखा था। दुनिया में कभी गौर तो करो, जब इंसान थक जाता है, उठता बैठता है, तो एक मालिक को ही पुकारता है। क्या कहता है थकन में? अरे मेरे मालिक तू ही तू है। और इस बात को हर इंसान जानता भी है कि कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कोई किसी को पाल नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। अब जानबूझकर अपने धोखे में लगकर अपने मन को राज़ी करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो, मूर्तियों से मांगते हो। तुम जानते तो हो कि इन मूर्तियों ने, इन कब्रों ने हमें पैदा नहीं किया, हमें मालिक ने पैदा किया है, ईश्वर ने पैदा किया है। ये मूर्तियां हमें नहीं खिलाती, वो ईश्वर खिलाता है, वो अल्लाह खिलाता है, जानते तो सब हैं। मगर अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन को राज़ी करने के लिए अपने जो है इन अटकलबाजियों में लगे पड़े हैं, शैतानी रास्तों में लगे पड़े हैं। तो याद रखना, जिसने अपने मन को राज़ी किया वो नरक की आग में डाला जाएगा मौत के बाद, और जिसने अपने रब को राज़ी किया वो जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। अब देखें ना, जिस इंसान को पीर बनाकर, धर्मगुरु बनाकर, महाराज जी बनाकर जिसके सामने सर झुकाया जा रहा है, जानते तो सब हैं कि इसने हमें पैदा नहीं किया और ना ये हमें खिला रहा है ना पिला रहा है, ये खुद मोहताज है उस मालिक का। इसको भी वही खिला रहा है मालिक, और कुछ समय के बाद इसको भी मौत देके वही उठाएगा और हमें भी मौत देके वही उठाएगा, जानते सब हैं इस बात को। मगर जानबूझकर अपनी हठ धर्मी पर लगे हुए हैं, अपने मन को राज़ी कर रहे हैं। तो याद रखो, जीवन का समय पूरा कर लो। उसने जीवन का समय दिया है, इम्तिहान ले रहा है। जिस दिन मौत आएगी नरक की आग में जाओगे, तबाह हो जाओगे हमेशा के लिए। अल्लाह ने, ईश्वर ने इंसान को अपने लिए बनाया है कि तू दुनिया में जाकर मेरी ही भक्ति कर, मुझे मालिक समझ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राज़ी कर, मेरे हुक्मों को पहचान, बिन देखे मेरी पहचान कर। अब जिस मकसद के लिए इसे पैदा किया है, अगर ये उस मकसद को ही मार देगा, ख़त्म कर देगा, तो फिर मौत के बाद कहाँ जाएगा? नरक की आग में। इंसान शिर्क कर रहा है, अल्लाह के अलावा औरों के सामने सर झुका रहा है, अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, उसका पार्टनर बना रहा है, खिला रहा है अल्लाह और एहसान मान रहा है किसी और का, शुक्र अदा कर रहा है किसी और का, सर झुका रहा है औरों के सामने। तो इसी बात को तो संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह अगर चाहे तो शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। अगर चाहे, जिस गुनाह को चाहे उसको माफ़ कर सकता है। कोई पक्की मोहर नहीं है कि माफ़ कर ही देगा, अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। शिर्क के अलावा, शिर्क क्या है? शिर्क है अल्लाह के साथ शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखें। ये सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बचने के लिए इसका ज्ञान हासिल करें। तो अल्लाह शिर्क के अलावा हर गुनाह को, जिस गुनाह को चाहे उसको माफ़ कर सकता है, हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। लेकिन इसकी पक्की मोहर लगा दी कि शिर्क को तो माफ़ करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए पैदा किया है, जब इंसान उस मकसद को ही मार देगा तो अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा, फिर नरक की आग में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए वो। अब आइए रचना पर बात करते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो इंसान के आत्मा में जो रचना रची है, इंसानियत, वो एक महसूस की जाती है, उसे इंसान अपने अंदर महसूस कर सकता है, वो दिखती नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे पेट में जब भूख लगती है तो भूख लगती हुई आँख से देख नहीं सकते, वो अंदर से महसूस होती है। प्यास लगती है तो प्यास लगती हुई दिखाई नहीं देती, वो इंसान को महसूस होती है, मुझे प्यास लग रही है। लेटरिन पेशाब लगती है तो वो दिखती नहीं है, अंदर से इशारा होता है शरीर के अंदर से कि तुझे लेटरिन लग रही है, लेटरिन करके आ, तो वो महसूस होती है। इसी प्रकार से अल्लाह की रची हुई रचना में जो भी चीज़ें हैं वो इंसान को महसूस होती हैं अंदर से। अब एक तो है शरीर की ग़िज़ा, खाना पानी,
जो अल्लाह ने ज़मीन में से मुहैया कर दिया है, पैदा कर दिया है। और एक है आत्मा की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा, रूह का जो है सुकून, वो अल्लाह की याद है। अब इंसान जो आत्मा की ग़िज़ा है उसको तो महसूस करता है, उस पर गौर करता है कि मुझे भूख लग रही है, खाने का इंतज़ाम करता है, प्यास लग रही है, पानी का इंतज़ाम करता है। लेकिन जो आत्मा की ग़िज़ा है उसको जो महसूस होती है अंदर से, उसको दबा देता है, उस पर गौर नहीं करता है। जो शरीर की ज़रूरतें हैं उनको तो इंसान खूब आराम से महसूस करता है, खाने की हो, पीने की हो, अच्छे कोठी बिल्डिंग की हो, अच्छा पहनने की हो, अच्छा सोने की हो। लेकिन जो आत्मा की ग़िज़ा की जो आवाज़ आती है अंदर से, महसूस होती है, उसको इंसान दबा देता है। और बहुत लोग तो उसको दफन कर देते हैं अपने अंदर, फिर उनके अंदर इंसानियत मर जाती है। क्योंकि मालिक को पहचानना ही इंसानियत है, और मालिक के जो पहचान के जो एहसासात हैं रचना में, उसको इंसान दबा देता है, मार देता है। तो फिर वो चलता फिरता इंसान तो होता है, इंसानी ढांचे में घूमता है, लेकिन असल में उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है। जो मालिक को भूल चुका है, उसकी रचना में जो मालिक ने रचे थे, हाँ, एहसासात मालिक को पहचानने के, मालिक को राज़ी करने के, उसका एहसान मानने के, उससे मोहब्बत करने के, वो उसने अपने अंदर दफन कर दिए, मार दिए, कुचल दिए। अब वो चलता फिरता इंसान तो आपको दिखाई दे रहा है, मगर वो हकीकत में उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अब वो जानवर से बदतर है। इसीलिए धरती में वो फसाद फैलाता है, चाहे धर्म का नाम लेके फैलाए फसाद, लेकिन वो अपने मालिक से बहुत दूर है, हकीकत से बहुत दूर है। वो शैतान के धोखे के धर्म पर चल रहा है। मेरे भाइयों, आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल का जवाब बहुत लंबा कर देता हूँ मैं। मेरे भाइयों, किसी भी बात को समझने के लिए टाइम तो लगता है, बात को खोल कर समझाया जाता है। सही ज्ञान, अल्लाह का सच्चा इल्म, वो है जो इंसान को संतुष्ट कर दे सच्चाई से, मुतमईन कर दे सच्चाई से। अब थोड़ी बहुत बात से तो इंसान संतुष्ट होगा नहीं। जब बात करते हैं तो बात में से बात निकल आती है। सही बात को समझाने के लिए खुलासा करना पड़ता है, तब जाके इंसान समझता है, तब जाके उसकी ज़िंदगी बदलती है सच्चाई को समझ करके। वरना आप देख लें, सच्चाई को लोग समझते नहीं, दुनिया में धोखा खा खा के मर रहे हैं लोग। अब याद रखें, शैतान भी जो है अल्लाह का पैदा किया हुआ है, उसकी मखलूक है। जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को, सबसे पहले इंसान को बनाया, तो सबका टेस्ट लेने के लिए फरिश्तों को भी हुक्म दिया और इस इब्लीस शैतान को भी हुक्म दिया। शैतान तो बाद में बनाना, ये अल्लाह के इतनी इबादत करने वाला था कि ज़मीन व आसमान में एक बिलांत के बराबर भी जगह ऐसी खाली नहीं थी जहाँ इसने सजदा ना किया हो, अल्लाह की इबादत ना की हो, अल्लाह के सामने सर ना झुकाया हो। अल्लाह ने इसका टेस्ट लेने के लिए कहा कि आदम को सजदा करो। सजदा अल्लाह ही को था वो, लेकिन अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा था, तो सब ने सजदा किया, मगर इसने इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि तुझे मेरे हुक्म से किसने रोका, तो ये अपनी बढ़ाई के घमंड में पड़ गया और कहने लगा कि ये आदम मिट्टी से पैदा है, गंदी मिट्टी से पैदा है, गलीज मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूँ, मैं इससे ऊंचा हूँ। तो शैतान समझ गया और वो चिढ़ गया और उसके अंदर हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गई। वो समझ गया कि अल्लाह ने, संसार के सच्चे मालिक ने सबसे बड़ा मर्तबा आदम को दिया है, इसीलिए हमसे सर झुकाने के लिए इसके सामने कह रहा है। भाई, फरिश्तों से भी बड़ा मर्तबा है आदम अलैहिस्सलाम का और उनकी औलाद का। क्यों? क्योंकि फरिश्तों से भी कहा था ना कि सर झुकाओ, तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। लेकिन असल में वो सजदा, वो सर झुकाना अल्लाह ही के सामने था। अब देखो ना, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सामने दीवार होती है, तो क्या हम दीवार को सजदा करते हैं? नहीं, अल्लाह को सजदा करते हैं। काबे की तरफ रुख करते हैं अपना, क्या हम काबे को सजदा करते हैं? नहीं, अल्लाह को सजदा करते हैं। काबा तो अल्लाह ने एक दिशा बना दी है, एक चिन्ह दे दिया है, ताकि तुम मुसलमान दुनिया में जहाँ भी रहो, काबा दुनिया के बीचों बीच सेंटर में है, तुम एकता में रहो, इसकी तरफ सर करके झुकाओ, सजदा मुझी को होगा। तो हम मुसलमान एक खुदा को मानते हैं और एक खुदा की मानते हैं और एकता में मानते हैं, जो सही मुसलमान हैं। इसीलिए उम्मत कहलाते हैं। एक मकसद पर चलने वालों को उम्मत कहते हैं, एक खुदा के हुक्म पर चलने वालों को उम्मत कहते हैं। लेकिन आज तो हम मुसलमान फ़िरक़ों में बट गए, एक उम्मत में कहाँ हैं, एक खुदा के हुक्म पर चलने वाले कहाँ हैं। इसीलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो शैतान का ख्याल ये था कि मैं बहुत अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ, मेरा बहुत ऊंचा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है।
लेकिन अल्लाह मालिक है, वो जानता है दिलों का हाल। उसकी मर्जी जो चाहे करे, वो अपनी मखलूक पैदा करे, उसको ऊंचा मर्तबा दे या नीचे मर्तबा दे, उसकी मर्जी है। मालिक की मर्जी को कोई काट सकता है? अब हम इंसान कुछ ना थे, उसने हमें इंसान बनाया, जीवन की शुरुआत करी, अपनी रचना को रच दिया, जीवन का समय दे दिया, हमारा इम्तिहान ले रहा है। अब हम उससे ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हम तो नहीं चाहते तू हमें पैदा कर दे, तूने हमें पैदा क्यों कर दिया। बादशाह से कोई उसके कानून के बारे में चैलेंज नहीं कर सकता है कि तूने ये कानून क्यों बनाया है। यानी कि जो उसका नौकर है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता है कि तूने ये कानून क्यों बनाया है। अब जब शैतान समझ गया कि अल्लाह ने इस आदम को जो है सबसे ऊंचा मर्तबा दिया है, इसलिए कहा जाता है कि अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की सबसे बेहतरीन पैदा की हुई जीव है इंसान, सबसे बेहतरीन पैदा की हुई मखलूक है, सबसे बेहतरीन पैदा किया हुआ जीव है इंसान। तो इंसान का इम्तिहान के लिए सबसे बेहतरीन जीवन है, और आज लोग इस जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब शैतान को पता चल गया कि आदम को जो है धरती में खलीफा बनाया जाएगा, इसके लिए धरती को वसीभूत किया जाएगा, फैला दिया जाएगा, और इसको और जीवों के मुकाबले में खुल्लम खुल्ला जीने का मौका दिया जाएगा। देखा ना, शेर कितना खतरनाक जानवर है, लेकिन जंगल में छुप के रहता है। इंसान कितना कमज़ोर है शेर के सामने, मगर शेर डर के मारे इंसानी आबादी में नहीं आता है। वो जानता है कि ये मुझे मार देंगे, इनके पास अकल है। जहाँ थोड़े बहुत इंसान होंगे वहाँ शेर आ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ थोड़े से हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन खुल्लम खुल्ला धरती पर इंसान ही जी रहे हैं। इंसान की जो है सड़कें हैं, कारों में घूम रहा है इंसान, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है इंसान दुनिया में तरक्की कर रहा है। इंसान के मुकाबले में और जीव तरक्की नहीं कर रहे। जैसे हाथी, घोड़े, चिड़िया, परिंदे, चरिंदे 50,000 साल पहले रहा करते थे, वो आज भी उनका रहने का रंग ढंग वही है। मगर इंसान कितनी तरक्की कर रहा है। कच्चे मकान से पक्की ईंट, टैल, पत्थर, शीशा, अगड़म झगड़म, कोठी, बिल्डिंग, बंगले। इंसानों की मार्केट लगती हैं, बाज़ार लगते हैं, तरह तरह के सामान बिकते हैं। क्या किसी और जीव के बाज़ार लगते हैं? अल्लाह ने सारा जहान पैदा किया है इंसानों के लिए, और इंसानों को बनाया है अपने लिए, अपनी इबादत करने के लिए। अब इंसानों की वजह से ही और जीव भी अपना खा पी लेते हैं, लेकिन हर चीज़ पैदा की हुई है इंसान के लिए ही, अल्लाह की तरफ से। अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़, ये सब इंसान के लिए पैदा किए हैं। अब इंसान की वजह से और जानवर भी खा लेते हैं। बंदर खाते फिरते हैं, बंदर जो है बागों में घुस जाते हैं, गाय जो है खेतों में घुस जाती है, वो खाती फिरती हैं। लील गाय खेतों में कितना नुकसान करती हैं, वो खाती फिरती हैं। तो पैदा तो इंसान के लिए किया गया है, लेकिन और जीव भी इसकी वजह से खा लेते हैं। तो जैसे और जीव हैं, ऐसे इंसान भी एक जीव है। जैसे इंसान के अंदर, जैसे भैंस के अंदर, लील गाय के अंदर, बंदरों के अंदर, हाथी के अंदर, सांप के अंदर, शेर के अंदर जैसे खून खाल गोश्त है, वो खून खाल मीट से बने हैं, ऐसे ही हम इंसान भी एक जीव हैं, हम भी खून खाल मीट से बने हैं, गोश्त से बने हैं। अब जब शैतान ये जान गया कि इंसान को जो है, आदम की औलाद को, आदम को धरती में जो है खलीफा बनाया जाएगा। खलीफा का मतलब है कि जिसकी मिल्कियत है उसी के हुक्म पर चलना। ये कायनात किसकी है? अल्लाह की। तो उसी के हुक्म पर जीवन गुजारना, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। ये कायनात जिसकी है, इस कायनात में जो भी चीज़ है अल्लाह की है, तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करना, उन्हें बर्तावे में लाना। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने मिर्च को पैदा किया है, अल्लाह की तरफ से इशारा यह है कि मिर्च को सब्जी में गिर के खाओ, हैं। अब तुम उसका इस्तेमाल ये उसके हुक्म से ना करके, उसकी बनाई हुई रचना के तरीके पे ना चल के, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलोगे, उन मिर्चों को आँखों में डालोगे, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से अल्लाह ने रचना रची है कि अच्छाई पर चल, अच्छाई में सुकून है, बुराई से बच। अब इस इंसान इसका उल्टा करेगा तो उसे नुकसान होगा कि नहीं होगा? कुदरती बनाई हुई चीज़ का जो उल्टा करेगा उसको नुकसान होना ही होना है। इसमें हम अल्लाह का, ईश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना ही बिगाड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ जो है इंसान के लिए पैदा की है, और इंसान को अपने लिए बनाया है। अब आप देखो ना, इंसान की फैक्ट्री चलती है, क्या किसी जीव और जीव की आपने फैक्ट्री चलती हुई देखी है? किसी बंदर की फैक्ट्री चलती हुई देखी है आपने कि साहब बंदर साहब फैक्ट्री के मालिक हैं और वो यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं? क्या जी लंगूर साहब फैक्ट्री के मालिक हैं, ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पर? तो इंसान की जो है, इंसान को जो है तरक्की करने का मादा अल्लाह ने रखा है इंसान के अंदर, और इंसान को बनाया है अपने लिए, सारा जहान बनाया है इंसान के लिए।
अब जब इब्लीस ने, शैतान ने जो है ये समझ लिया कि जो है अब इसको धरती में खलीफा बनाया जाएगा, इसका इम्तिहान लेने के लिए आदम की औलाद को पैदा किया जाएगा, तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह से शैतान ने कहा, ईश्वर से शैतान ने कहा कि ए परवरदिगार, ए पालनहार, वो जानता है कि मेरा मालिक है पालनहार, अल्लाह मेरा मालिक है, ए पालनहार, ए परवरदिगार, मुझे इतनी ताकत और इजाज़त दे, हुक्म दे कि ये आदम की औलाद मुझे देख ना सके और मैं इसको देखूं और मैं इसके मन में तेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ इनको गुमराह करूं, भटकाऊं गलत रास्ते की तरफ। फिर तू देखेगा कि मैं इनमें से ज़्यादातर को भटका के मार दूंगा। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो तेरी सीधी राह में आ सकेंगे। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया में देख लें आप, ज़्यादातर इंसानों की भीड़ शैतान के भटकाए में गलत धर्म पर चल रहे हैं, शैतानी धर्म पर चल रहे हैं। सच्चे धर्म से नफ़रत पैदा है उनके अंदर। मुसलमान के नाम से, इस्लाम के नाम से शैतान ने नफ़रत भर रखी है उनके अंदर। इस्लाम का मतलब अपने सच्चे मालिक के सामने गर्दन झुका दे, झुकाने वाला, समर्पित करने वाला अपना सब कुछ उस मालिक के सामने। मुस्लिम का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करने वाला। आज आप देखें हमारे गैर मुसलमान भाइयों के अंदर शैतान ने इन दो नामों से नफ़रत बिठा रखी है, मुसलमान के नाम से और इस्लाम के नाम से। क्यों? ताकि वो इस्लाम के करीब ना आए और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के जीवन के सही मकसद को ना समझ पाएँ, अपने सच्चे मालिक को ना समझ पाएँ। तो शैतान ने कहा कि या अल्लाह, जब तक दुनिया रहेगी तो सारे इंसानों का इनका इम्तिहान लेगा, मुझे क़यामत तक के लिए, क़यामत का मतलब दुनिया का ख़त्म होना, मुझे क़यामत तक के लिए तू छूट दे दे और मुझे ज़िंदगी दे दे ताकि मैं इनको गुमराह करूं, भटकाऊं। अब चूँकि अल्लाह मालिक है, वो हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ने जो है छूट दे दी और क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी उसको, और ये ख्याल ये उसको इख्तियार दे दिया, ये छूट दे दी, फ्री विल दे दिया कि इंसानों को मेरी बनाई हुई रचना से भटकाए। क्यों दिया? ताकि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला इंसानों का टेस्ट ले सके, इम्तिहान ले सके। अब अल्लाह ताला ने शैतान को ये छूट दे दी और अपनी रचना के खिलाफ चलने की बुराई को भी पैदा कर दिया और उसको नाम दिया शैतान की बुराई का, जो कि हकीकत में है ही शैतान की बुराई। तो अच्छाई और बुराई को अल्लाह ही ने पैदा किया है। जैसे कि आप देखते हैं, इंसान को अकल दी, समझ दी, शराब कैसे बनेगी, शराब को पैदा कर दिया है, और जुआ खेलने का ज्ञान ये इंसान को दे दिया। आप देखते हैं भांग का पेड़ है, चरस के पेड़ हैं, तो ये भांग का पेड़ भी तो अल्लाह ने पैदा किया। अब इसका गलत इस्तेमाल कर ले इंसान, भांग जो है खूब उस पर हाथ से उतार के खूब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी करके खूब बदमाशी कर रहे हैं, घर तबाह हैं लोगों के, बच्चों को गाली बक रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, शराब पी के नशा कर करके जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, शराब पी कर हथियार ले लेके हाथ में मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। क्या कहता है एक मक्कार बदमाश, क्या कहता है कि भाई मैं नशा करके गोली मारूंगा भाई, वैसे ना मर पाएगी मुझ पे, मैं मुसलमानों को नशा करके मारूंगा भाई, ऐसे ना मर पाएगी मुझ पे। अब जो इंसानी शक्ल में शैतान सरकार में बैठे हुए हैं, आम जनता का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भर भर के शराब भेज रहे हैं कि पियो शराब, लो हथियार, फैलाओ फसाद। अरे तुम्हें नौकरी की ज़रूरत क्या है? हम तुम्हें इतने दौलत देंगे कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बदमाशी करो, मक्कारी करो, शराब पियो, जुआ खेलो, चरस पियो, भंग पियो, सरकार में तो हम बैठे हैं, नौकरी भी हम ही देंगे, सब कुछ हम ही देंगे, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत क्या है? तुम क्यों करोगे काम? तुम बिना काम के पैसे लो और जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो और फसाद फैलाओ, मुसलमानों का कत्लेआम करो। इसीलिए आप देखते हैं कि इन फसाद फैलाने वालों में पढ़ने निकलने वाले बच्चे भी छोटी छोटी उम्र के होते हैं। उनके दिमागों में सच्चाई के खिलाफ गलत बातें बिठाई जाती हैं कि ये मुसलमान राक्षस होते हैं, इनको धरती पर जीने का हक़ नहीं है, इनको मारना, इनका सफाया करना ही तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म की रक्षा करो, इनका कत्ल करो, इनको मिटाओ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। कहते हैं ये मुसलमान गंदगी है, और ये पता नहीं है बदबख्त तो खुद गंदगी है। जिस दिन मौत आएगी तुझे दिखाएगा वो मालिक तू कैसे गंदगी है। तुम जैसे लोगों का गंदगी का परंदा बनाकर नरक की आग में झोंकेगा वो। अभी वो इम्तिहान ले रहा है, उसने छूट दे रखी है। एक बुरा इंसान अपनी बुराई की गंदगी को अच्छे के ऊपर लाता है और खुद साफ बनने की कोशिश करता है
और धरती पर फसाद फैलाता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह की तरफ से दुनिया इम्तिहान का जहान है, टेस्ट लेने का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है। उसने छूट दे रखी है, सबको जीवन का समय दिया है। फिर मौत के बाद दिखाएगा वो मक्कारों को तुमने दुनिया में क्या किया था। तो क्या कहते हैं कि ये मुसलमान देश में गंदगी है, इस गंदगी का सफाया करो, इनको ख़त्म करो। ऐसे जानवरों में इतनी भी समझ नहीं है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हम चल रहे हैं, दूसरों को मारने की सोच रहे हैं। तो ये हमारे अंदर धर्म की तो बहुत बड़ी बात है, इंसानियत भी नहीं है हमारे अंदर। धर्म का नाम ले लेकर, सच्चाई पर चलने वाले का नाम ले लेकर फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो सबके दिलों का हाल जानता है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और एक शख्स को मैंने देखा जो इंसानी शक्ल में शैतान है, उसने अपना नाम क्या धर रखा है? सच वाला। कितना बेहतरीन नाम रखा है सच के नाम पर, ताकि लोग भाग के आएँ, भाई सच वाला आदमी है ये, तो लपक के आएँ, भाग के आएँ लोग गुमराह होने के लिए, अपने सच्चे मालिक के सच्चे धर्म से भटकने के लिए। और वो संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम से लोगों को गुमराह कर रहा है। कुरान में जो है, कुरान की आयतों को गलत कोट करके, गलत तरीके से पढ़ के, तोड़ मरोड़ के, उनको पेश करके लोगों को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, तू भी इस्लाम के पीछे लगने को रह गया था, तू भी कुरान के पीछे लगने को रह गया था। सारी दुनिया के शैतान कुरान के पीछे लगे हुए हैं। अरे धर्म तो और भी हैं, मगर सारी दुनिया के शैतान कुरान के पीछे जो लगे हुए हैं, ये इतनी बड़ी दलील है, इतनी बड़ी दलील है कुरान के सच्चा होने की, कि कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। इसीलिए सारी दुनिया के शैतान इस किताब के पीछे लगे हुए हैं और लोगों को दुनिया में गुमराह करने में लगे हुए हैं। समझदार इंसान, अकल वाला फ़ौरन समझ जाएगा इस चीज़ को देख करके, यार कुरान के पीछे क्यों लगे हुए हैं, ये धर्म तो और भी है, ग्रंथ तो और भी हैं। तो वो भी सच का नाम लेकर लोगों को झूठ की तरफ भटका रहा है। नाम धर रखा है सच वाला और असल में है झूठ वाला। भाई देखो, जो अपने मालिक के लिए अकल का सही इस्तेमाल करेगा, उससे डरेगा, सच्चाई को वही समझेगा। वरना दुनिया में इतने शैतान लगे हुए हैं सच्चाई से भटकाने के लिए कि इंसान को भटका के मार देंगे। जो दिल से अपने सच्चे मालिक से डर कर उसकी खोज करेगा, अल्लाह उसी को गुमराही से बचाएगा और अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। अब देखो ना, कितनी हैरत की बात है कि नाम तो रखा है सच वाला, ताकि लोग, अजीब सा नाम हो सच वाला, भाई तो लोग भक्के आएंगे सच वाला। और आवाज़ बिल्कुल मुसलमानों जैसी, और कुरान मजीद को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई आलिम पढ़ता हो, और कुरान मजीद की आयतों को तोड़ मरोड़ के उनका मजाक बना के पढ़ता है। और सलाम करो तो सलाम भी मुसलमानों की तरह लेता है। और इस्लाम का और कुरान का ज़बरदस्त दुश्मन है, और कुरान मजीद से, इस्लाम से ज़बरदस्त लोगों को भटकाने में लगा हुआ है। तो ये इंसानी शक्ल में शैतान है मेरे भाइयों। शैतान दिखाई नहीं देता है। कुरान में कहा गया है शैतान जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो जिन्न का मतलब छुपी हुई चीज़। शैतान उस आग से पैदा है जो इस आग को हम आग से देख नहीं सकते। तो शैतान को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन इंसानों में से ही वो शैतान जो है इंसानों पर कब्जा कर लेता है, और इंसानों पर कब्जा करके इंसानों के ज़रिए से फिर अल्लाह की सच्ची राह से भटकाता है, और उनका फिर रूप बनाता है कि ये इस्लाम धर्म से है, देखो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा, ये इस्लाम धर्म को गलत कह रहा है, ये तो गुमराह करवाता है। शैतान जानता है कि अल्लाह ने सबको जीवन का समय दे के भेजा है, सब अपने जीवन का समय पूरा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनके जीवन के समय को बर्बाद किया जाए ताकि ये जीवन के सही मकसद पर गौर ना करें और जीवन के दुनिया में आने के जीवन के सही मकसद से भटक के मर जाएं और मेरे साथ नरक की आग में जाएं। अब इसकी इंसानी शक्ल में शैतान होने की पहचान क्या है? आप देखोगे कि शैतान की तारीफ़ करता है, शैतान को कहता है बेनियाज, और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। तो जो शैतान के रास्ते को पसंद करता है, अल्लाह उसकी अकल ऐसी ख़राब करता है, ऐसी ख़राब करता है कि उसकी अकल इतनी बिगड़ जाती है कि वो सच्चाई को नहीं समझ पाता। वो खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करता है। अब जैसा वो गुमराह है वैसे ही गुमराह लोग उसके साथ जुड़ते हैं। ये भी पिछाने याद रख लें आप, नंगों के साथ में नंगे ही चला करते हैं। जैसे इंसान चलना चाहेगा अल्लाह उसके लिए वैसे ही रास्ता खोल देता है। और जिस इंसान को अल्लाह की दिल से तलाश है, जो दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, जो दिल से जीवन का मकसद जानना चाहता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अच्छे लोगों से जोड़ता है। जो जैसी नीयत और सोच करेगा अल्लाह उसे वैसी ही राह पे मोड़ देगा, वैसे ही लोगों से जोड़ देगा, क्योंकि वो मालिक है। जैसी इंसान नीयत करेगा उसको वैसे ही रास्ता खोल देगा, मौत के बाद फिर फैसला करेगा।
लेकिन समझ सबको दी है। आइए अब हम रचना के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा। रचना क्या है? अपनी अच्छाई में सुकून रखा, शांति रखी, शैतान की बुराई से नफ़रत रखी, बेचैनी रखी, स्वर्ग की इच्छाएं रखी, जन्नत के शौक़ रखे। इंसान हमेशा जीना चाहता है, हमेशा के सुख भोगना चाहता है, हमेशा जवान रहना चाहता है, ये जन्नत की इच्छाएं हैं। जहन्नुम के, नरक के खौफ रखे। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके अंदर पछतावा पैदा होता है, हाय मैंने गलत कर दिया, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने गलत किया है, उसे पछतावा होता है। बहुत सी औरतों को मैंने दीवार में चूड़ी मार मार के जो है तोड़ते हुए देखा कि हाय मुझसे गलती होगी, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब शैतान की बुराई इंसान करता है तो उसे फिर पछतावा होता है, ये मैंने गलत किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। तो वो नरक का खौफ है। अल्लाह ने इशारा किया है, बशारत दी है, अगर तू बुराई पर चलेगा तो मौत के बाद दुनिया में भी तुझे बेचैन रखूँगा और मौत के बाद नरक की आग में डालूँगा। अब यहाँ पर लोग ये भी कह सकते हैं कि यार अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नरक की सज़ा रखी है, जो बड़ी ख़तरनाक आग है उसमें। अल्लाह अगर चाहता तो कोई और सज़ा रख देता। नरक की ही सज़ा क्यों रखी है? नरक की आग की सज़ा क्यों रखी है? तो मेरे भाई वो मालिक है, उसका ये कानून बनाया हुआ है, तरीका बनाया हुआ है, उसके अपनी समझ के हिसाब से एक एक कण उसका पैदा किया हुआ है सूझबूझ और समझ के साथ। चाहे दुनिया का हो, चाहे इंसान के अंदर हो, चाहे इंसान की रचना में हो, चाहे नरक हो या स्वर्ग हो या कुछ भी हो। क्योंकि अल्लाह था, कुछ भी ना था। याद रखें, अल्लाह रहेगा, कुछ भी ना रहेगा। तो अल्लाह था, कुछ भी ना था, सबको अल्लाह ने पैदा किया। हर चीज़ अल्लाह के सिवा हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। और जो भी चीज़ पैदा की हुई है बिना मकसद के, बिना मतलब के पैदा नहीं की उसने। और जिस चीज़ को भी पैदा किया है सही पैदा किया है, गलत पैदा नहीं किया उसने किस चीज़ को। अब देखो ना, दुनिया की आग से 70 गुना तेज है नरक की आग, जहन्नुम की आग। तो इंसान को अपनी आसमानी खबर भेजकर उसने ये एहसास कराया कि मेरे बंदे, थोड़ी सी अपनी तेरी उंगली जल जाती है इस आग में, दुनिया की आग में, तुझे कितनी तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ का मादा भी तो अल्लाह ही ने रखा है। इंसान को समझाया है कि नरक की आग तो 70 गुना तेज है इस आग से, तो तुझे कितनी तकलीफ़ होती है इस आग से, जरा सी उंगली जल जाए। अगर तू शैतान की बुराई पर चलेगा, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, जुल्म जास्ती फैलाएगा, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी करके जुल्म जास्ती करके मर के आएगा, तो नरक की आग में जलाया जाएगा। डर जा तू, इसलिए मुझसे डर और शैतान की बुराई से बच। अब जैसे आप दुनिया में देखते हैं कि इंसान एक दूसरे इंसान को जो है बुराई पर चलाने के लिए, उकसाने के लिए और नई नई स्कीम बताने के लिए, उसको समझ देने के लिए, बुराई की राह पर चलने के लिए एक दूसरे इंसान राय देने के लिए होते हैं, मदद करने के लिए होते हैं। जब चोरी डकैती बदमाशी करते हैं तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, एक दूसरे को मशवरा देते हैं, राय देते हैं, फिर उनको जो है उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से जिन्नों में से हैं शैतान। जैसे हम इंसान धरती पर फैले हुए हैं, ऐसे ही जिन्न भी फैले हुए हैं, वो हमें दिखाई देते नहीं हैं। शैतान जिन्नों में से है, तो जिन्नों में से अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो इसी प्रकार से जिन्नों में से जो शैतान हैं वो भी जो है भटकाने पे लगे हुए हैं कि तुझे फ़लाँ इंसान पे कब्जा करना है और उससे फिर काम लेना है, उससे इंसानों को गुमराह करना है। तो इसी प्रकार से सब फैले हुए हैं ये, और इनमें सबका सरदार है इब्लीस, सबसे बड़ा शैतान, जिसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया था, जो आदम अलैहिस्सलाम से नफ़रत करता था और आज भी करता है। अब वो इन शैतानों की खबर लेता है कि तुमने ईश्वरी रचना के खिलाफ क्या बिगाड़ पैदा किया, क्या फसाद फैलाया, कितना लोगों को गुमराह किया। अब इब्लीस और शैतान हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो छुपे हुए हैं। शैतान हमारे खून के कतरे में दौरा करता है, लेकिन जिस वक्त मौत आएगी तब हमारे शरीर में से निकलेगा। जब हमें निकलता हुआ दिखाई देगा वो, फिर वो कहेगा हमसे, हमारे शरीर में से निकलता हुआ कि हाँ आज मैं जीत गया और तू हार गया। मैंने तेरे पालनहार से, तेरे पैदा करने वाले से, तेरे रब से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा तेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चला करके। आज मैंने तुझे भटका के मार दिया, तू हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार गया और मैं जीत गया। मैंने तुझे भटका के मार दिया। हालांकि जीवन की बाजी वो भी नहीं जीता है, वो भी नरक की आग में जाएगा, मगर उसे जलन इतनी है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से कि वो भटका कर खुश होता है कि अब मुझे तो नरक में जाना ही जाना है। जितना भी हो सके आदम की औलाद को अपने साथ, आदम की औलाद की भीड़ को अपने साथ भटका के नरक में ले जाऊँ अपने साथ, ये मकसद है उसका।
और अल्लाह को ये दिखाऊं कि तूने आदम को इसको पैदा किया था, मुझसे ऊंचा मर्तबा दिया था, अब देख मैंने इसकी ज़्यादातर नस्ल को भटका के मार दिया। इसीलिए जब दुनिया में बच्चा पैदा होकर आता है ना, तो अल्लाह की शरण से, अल्लाह की पनाह से आता है, बड़ी अमन शांति की जगह से आता है। और दुनिया में आने के बाद फिर वो रोता है। बच्चा पैदा होने के बाद रोता है ना, तो क्यों रोता है? क्योंकि ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है। यहाँ वो इम्तिहान देने को आया है। तो रोता क्यों है? क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश होता है, अंदर बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो वो तकलीफ देता है, सुई सी चुभोता है, इसलिए बच्चा रोता है। और वो शयातीन इंसान के साथ पूरे जीवन में हर समय रहता है। जो उसके क्या पहचान है कि वो उसके मन में गलत ख्याल पैदा करता रहता है। लेकिन उस शैतान का कांटेक्ट इब्लीस से रहता है, जो सबसे बड़ा शैतान है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से उसको अथॉरिटी मिली हुई है ना, फ्री विल मिला हुआ है ना भटकाने का, क़यामत तक की ज़िंदगी मिली हुई है उसे। वरना अगर अल्लाह चाहे तो सारे शैतानों का बाप भी एक कण बराबर, एक जर्रे बराबर जुल्म नहीं कर सकता धरती के ऊपर, फसाद नहीं फैला सकता, किसी के मन में गलत ख्याल नहीं डाल सकता। क्योंकि अल्लाह मालिक है, उसकी बग़ैर मर्जी के परिंदा पर भी नहीं मार सकता, उसकी बग़ैर मर्जी के पेड़ पे से पत्ता नहीं गिर सकता। जब तक वह मालिक हुक्म ना दे दे, ज़मीन का एक धूल का जर्रा अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह पर नहीं गिर सकता है, जब तक अल्लाह हुक्म ना दे दे। कुरान में कहा गया है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय देखता है वो। तो हमें शैतान नहीं दिखाई देते, हाँ इंसान दिखाई देते हैं जो शैतानी हरकत करते हैं। तो शैतान उन पर कब्जा कर लेता है और वो शैतान के एजेंट बन जाते हैं, शैतान के मुरीद बन जाते हैं, शैतान के शिष्य बन जाते हैं, शैतान के चेले बन जाते हैं। और फिर शैतान के हुक्म पर चलते हैं और ईश्वरी रचना के खिलाफ लोगों को चलाते हैं, गुमराह करते हैं, भटकाते हैं। अब क्योंकि शैतान भी कभी बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा आलिम था, तो उसे सारे दाव पेच आते हैं कि किसको किस तरह से भटकाना है। इसीलिए मैं इंसानों से कहता हूँ कि बस एक चीज़ पकड़ लो, एक तो नीयत सीधी कर लो सच्चाई पर चलने की, बुराई से बचने की। अब जितना भी हो सके अपनी ताकत लगाओ सच्चाई पर चलने की, बुराई से बचने की। और जो अनजाने में गलती हो, बस एक बात पकड़ लो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, रो रो कर दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। और माफ़ी मांगते मांगते और अल्लाह को राज़ी करते करते सीधी राह पे जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उसी हिसाब से उसी ताकत को लगाओ अच्छाई पर चलने के लिए, बुराई से बचने के लिए। जानबूझ के बुराई मत करो, जानबूझ के सीधी राह पे चलो। अल्लाह से माफ़ी मांगते मांगते मर जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। वरना दुनिया और शैतान के मकरो फरेब से बहुत मुश्किल है भाई बचना। शैतान के जाल से बचना बहुत मुश्किल है। बस दुनिया और शैतान से परेशान होकर, इनको दुश्मन समझकर अल्लाह के कदमों में गिर जाओ, टूट के बिखर जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो कि या अल्लाह मैं इनसे नहीं बच सकता, तू मुझे बचा, तू मुझे माफ़ कर दे। शैतान बदबख्त दिखता नहीं है, ना दिखने वाला दुश्मन बड़ा ख़तरनाक होता है। पता ना वो कब कहाँ से वार कर दे, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो या अल्लाह तू मालिक है, तू मुझे दुनिया और शैतान के मकरो फरेब से बचा। और जो चीज़ सच्ची है मुझे सच्चे तरीके से उसे दिखा, जो चीज़ बुराई है और झूठ है उसे मुझे सही सही बुराई दिखा, और अपनी राह में मुझे आगे बढ़ा। और तू मुझसे क्या चाहता है, तू मुझे मेरे मन में समझा, मुझे अपना सच्चा रास्ता दिखा। तो मेरे भाइयों, जो तौबा को पकड़ लेगा, जो अल्लाह से माफ़ी मांगने की जिद को पकड़ लेगा, मेरे भाइयों वो बच जाएगा। तो मन ही मन में अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे मन का हाल जानता है, तुम्हारे मन में क्या है। होठ भी मत हिलाओ, ज़बान भी मत हिलाओ, मन ही मन में उसे पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुनता है। अब अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन जो मादा रखा इंसान के अंदर, वो रखा एहसान का मादा, एहसान। और वो रखा अपने लिए। रचना में जो रची इंसान की रचना, तो इंसान के अंदर एहसान का मादा रखा। अब देखो एहसान क्या चीज़ है। मैं आपको पहले दुनिया की मिसाल देके समझाऊं। भाई मान लो मिसाल के तौर पे आप परेशान हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है, या आप भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, आपको खाने की ज़रूरत है। आप किसी से कहें, आप सबसे कह रहे हैं मैं भूखा हूँ भाई मुझे खाना खिला दो, और कितने लोग आपकी बात को नज़रअंदाज करके जा रहे हैं। पर फ़कीर जब भीख मांगता है तो सब थोड़ी देते हैं उसको भीख, जो अच्छे लोग होते हैं वो दे देते हैं। तो इसी प्रकार से जो शख्स आपको भूखे पेट पर खाना खिला दे, तो ईमानदारी से बताओ आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं देखेंगे? हैं? आप उसका एहसान मानेंगे नहीं मानेंगे?
एहसान के अंदर से पनपती है मोहब्बत। अरे ये एहसान का मादा तो अल्लाह ने जानवरों के अंदर भी रखा है। एक कुत्ते को आप निवाला डाल देंगे, रोटी डाल देंगे, तो वो भी आपको एहसान की निगाह से पूंछ हिला के देखेगा। हाँ, बस इन जानवरों के अंदर ये बात है कि उनके अंदर मैं का घमंड नहीं होता, इंसान के अंदर मैं का घमंड होता है। और मैं का ही इम्तिहान है ये, इंसान अपने मैं को, घमंड को अल्लाह के सामने झुका दे, यही इम्तिहान है इसका। वरना भाई कोई चीज़ आप बैठे हैं सामने, कुत्ता भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी आपको देख रहा हूँ, कुत्ता भी देख रहा है, तो मैं जो देख रहा हूँ आपको, तो मेरे मन में क्या ख्याल है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं आ गई है, मैं एक घमंड है। और कुत्ता जो देख रहा है उसके मन में ये ख्याल नहीं है कि मैं आपको देख रहा हूँ, उसके अंदर मैं नहीं है, तो उसके अंदर मैं नहीं है तो उसका इम्तिहान नहीं है। असल में इस घमंड को झुकाना ही अल्लाह के सामने, यही कामयाबी है। क्या तुम देखते नहीं हो दुनिया में ज़्यादातर लोग अल्लाह की सच्ची बात को सुनते नहीं है, अपने घमंड में अकल की तेजी दिखाते हैं, फसाद फैलाते हैं, झगड़ा करते हैं। यही तो इम्तिहान चल रहा है अल्लाह की तरफ से कि कौन डरता है, कौन अपने घमंड को मिटाता है अपने मालिक के सामने। जो नहीं मिटाएगा वो नरक की आग में जाएगा। जिसके दिल में एक कण के बराबर भी घमंड होगा वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है, नरक में जाएगा वो। तो अल्लाह ताला ने एहसान का मादा रखा। कोई आपको खाना खिला दे तो आप उसको एहसान की निगाह से देखेंगे, मोहब्बत, एहसान में से फ़ौरन मोहब्बत निकलेगी, आप उसको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। इसी प्रकार से अल्लाह ने पैदा कर दिया इंसान को, पैदा तो एक बार कर दिया उसने, अब हर वक्त इंसान को अल्लाह खिलाता रहता है, पिलाता रहता है, कभी कुछ खिलाता है, कभी कुछ खिलाता है, कभी कुछ खिलाता है। हर वक्त इंसान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। अगर अब पानी पी लिया तो 10 मिनट बाद फिर चाहिए पानी, फिर अल्लाह के मोहताज। अब खाना खा लिया तो 3 घंटे के बाद फिर चाहिए खाना, अल्लाह के मोहताज। और सांस लेने में तो हर वक्त अल्लाह के मोहताज हैं। अगर अल्लाह की हवा ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे भाई? तो ये जो सारी ज़िंदगी अल्लाह का एहसान करता रहता है, करता रहता है, खिलाता रहता है, पिलाता रहता है, ये हर पल पल में टेस्ट है इंसान का कि मेरा बंदा मुझे पहचाने और मेरा एहसान माने और अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपने घमंड को मिटा करके मेरे सामने झुके, मेरा एहसान माने और एहसान की मोहब्बत में डूबकर मेरी इबादत करे, मेरे हुक्मों पर चले, मुझे राज़ी करके मर के आए और स्वर्ग का, जन्नत का इनाम पाए। अब इसमें दूसरा मादा एक और रखा है। क्या? आप भूखे थे, आपको किसी ने खाना खिलाया, आप बजाय उसका एहसान मानने के उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, ये भी मादा रखा है। जब आपका पेट भर जाए तो आप क्या कहते हैं, हट मुझे किसी ने खिलाया खाना, हट मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया। और कितने आपको ऐसे मक्कार मिलेंगे कि परेशान रोते फिरते रहते हैं और कोई अच्छा इंसान अगर उनकी परेशानी को जो है वो उसकी सहायता कर दे, मदद कर दे, हालांकि तो परेशानी तो अल्लाह ही दूर करता है, कोई किसी काम नहीं आता, लेकिन जरिया है अल्लाह। अगर वो अच्छा इंसान उसके काम आ जाए तो जब उसका काम निकल जाता है ना, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो वो फ़ौरन उसकी नाशुक्री करना शुरू कर देता है। दुनिया ऐसे जालिमों से भरी पड़ी है और ऐसे गम के मारे बेचारे लोग भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने तो जो है भाई एहसान किया था, हमने भलाई करी थी फलां के साथ, उसने हमारे साथ बुराई करी, उसने भलाई का बदला बुराई से दिया। तो बस यही अल्लाह का हिसाब है। अब देखना यह है कि कौन अल्लाह का एहसान मानता है कि अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, उसका एहसान मानता, गौर करे उसके ऊपर कि कौन मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उसकी खोज करे, अल्लाह को मालिक जाने, समझे, पहचाने, उसकी खोज करके उसे राज़ी करे, तो वो एहसान मानने वाला है। और जो अल्लाह हर वक़्त खिला रहा है, जो अल्लाह की नाशुक्री करे, नाकदरी करे, इनकार करे, जो मैंने आपको भी सुनाया कुरान में से, सूरह दहर में से, कि हमने 2 रास्ते सामने कर दिए इंसान के, चाहे हमारा एहसान माने या इनकार करे, नाशुक्री करे, नाकदरी करे, दोनों के 2 अंजाम बता दिए हैं। मरने के बाद एहसान मानने वालों का, अच्छाई पर चलने वालों का अंजाम स्वर्ग है, और बुराई की राह पर चलने वालों का, हमारा इनकार करने वालों का, नाशुक्री नाकदरी करने वालों का अंजाम नरक की आग है। ये दुनिया तो इम्तिहान है, असल जीवन मौत के बाद है। इसी बात को हमारे नबी, संसार के सच्चे मालिक के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बंदों का एहसान ना माना, बंदे तो दिखाई दे रहे हैं ना, जिसने बंदों का एहसान ना माना वो अल्लाह का एहसान क्या मानेगा? जिसने दिखने वाले इंसानों का एहसान ना माना वो ना दिखने वाले अल्लाह का एहसान कैसे मानेगा? तो आप देखेंगे कुरान मजीद में सबसे पहली आयत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया सारी तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। तो क्यों कहा पालने वाला याद क्यों दिलवाया? क्योंकि हर वक्त वो पालता है ना, खिलाता रहता है, पिलाता रहता है। ज़मीन में से पैदा नहीं करेगा तुम कहाँ से खाओगे?
अब सारे जीवन के समय में अल्लाह ताला खिलाता रहता है, पिलाता रहता है, ताकि इंसान याद करे, गौर करे, मेरी पहचान करे, यानी बिन देखे मुझे पहचाने, कौन मुझे पाल रहा है, किसने मुझ पे एहसान किया है, किसने मुझे पैदा किया है, किसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है कि मेरी नेमतों को खा पी कर बंदा मेरा मेरी पहचान करे, बिन देखे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज करे, मेरी पहचान करे, मेरे हुक्मों को पहचाने और मुझे राज़ी करके मर के आए और कामयाब हो जाए। आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हाल मचा पड़ा है मेरे भाइयों। ज़्यादातर अल्लाह के ना शुक्रे, ना कदरे, अल्लाह की तरफ गौर ही नहीं करते, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकते रहते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते रहते हैं, सच्चे मालिक की तरफ गौर ही नहीं करते। अल्लाह के ना कदरे धरती पर भरे पड़े हैं। इसलिए सच्चे इंसान को अपने सच्चे मालिक को समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर गुमराहों की भीड़ है। इस दुनिया में बुराई का माहौल है। अब बुराई के माहौल में से निकलना इतना आसान थोड़ी है, इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस जो मेहनत करके अपने मालिक के लिए कोशिश करे, मेहनत करके बिन देखे अपने मालिक की पहचान करे, उसको हुक्मों को पहचाने, इस दुनिया और शैतान को दुश्मन समझकर अपने मालिक की तरफ दौड़ लगाए, दुनिया और शैतान की शरण से निकलकर अपने मालिक की शरण में पहुंचकर और मरकर चला जाए, बस वही तो कामयाब है। धर्म को मानने और चलने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों में पैदा हो गए साहब, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। हिंदुओं में पैदा हो गए साहब, हमारे पुरखे भी जो है मूर्ति पूजा करते थे, हम भी करते हैं। जो जिस धर्म में हो गया बस वैसे जैसे पैदा हो गया, जैसे लोगों को देख रहा है वैसे करने लगा। नहीं, धर्म का मतलब ये है कि खुद इंसान अपनी सकत से, अपनी गौर फिक्र से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी मर्जी से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से ईश्वरी रचना के तरीके पर चलकर उस मालिक की खोज करे और ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में सही धर्म को पहचाने। इसे कहते हैं सही धर्म को चुनना और सही धर्म पे चलना। आज दुनिया में क्या हो रहा है, जो बच्चा जिस धर्म में पैदा हो गया, जो बड़े बूढ़े कर रहे हैं बस वही कर रहा है, वो गौर ही नहीं करता। सारी उम्र बड़े बूढ़ों की रस्म निभाता रहता है, सच और झूठ की तहकीक ही नहीं करता, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तहकीक ही नहीं करता। यही शैतान को मौका मिल जाता है भटकाने का। जब अपने मालिक के लिए कोशिश ही नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, उस मालिक की एहसान नहीं मानेगा, रात दिन उसकी नेमतें खा रहा है, पी रहा है, गौर नहीं करता ये कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, गौर नहीं करता। जब अल्लाह के लिए कोशिश मेहनत नहीं करता, उसका एहसान नहीं मानता, उसकी कदर नहीं करता, तो शैतान फिर भटकाने में शैतान को भटकाने में फिर आसानी रहती है। और जो अल्लाह के लिए कोशिश और मेहनत करे, दौड़ लगाए अल्लाह की तरफ, शैतान का बाप भी नहीं रोक पाएगा उसे अल्लाह की तरफ बढ़ने से। शैतान को अल्लाह ने सिर्फ इतनी छूट दी है कि तू बस मन में गलत ख्याल डाल सकता है, इससे आगे छूट नहीं है उसे। क्या तुम देख नहीं रहे कि बाप दादा की रस्म निभा रहे हैं लोग, और आंखें दी अल्लाह ने देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। पता है कि मूर्तियों ने पैदा नहीं किया, हमें मूर्ति हमें नहीं खिलाती, बस झुक रहे हैं, बस रस्म निभा रहे हैं अपनी। और जब हमने समझाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भाई बात तो तुम्हारी सही है, मगर हमारे पुरखों की रस्म है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। तो इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान एक दूसरे को देखकर गुमराह होता है, सच और झूठ की तहकीक नहीं करता। तो हम कहते हैं मेरे भाई, बाप दादा की रस्म को मत देख, तू सच को देख, सच तेरे पैदा करने वाले का है, सच की तहकीक कर, सच को मान। अगर बाप दादा की रस्म सच्ची है तो उसको मान, अगर सच्ची नहीं है तो मत मान। लेकिन फिर भी नाली के कीड़े की तरह नाली में ही रेंगते रहते हैं। क्या कहते हैं लास्ट में, भाई बात तुम्हारी सही है, लेकिन भाई हम रस्म को छोड़ नहीं सकते। अब तो हम इसी आस्था पे मरेंगे भाई, इसी यकीन पे जाएंगे मर के। मेरे भाइयों, मेरे सामने मैंने समझाया लोगों को, कितने लोग मर गए शैतान का शिकार बन के, मैं उन्हें बचा ना पाया। मैं बाद में बैठकर बहुत रोया कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बचा नहीं पाया। कितने मर गए शैतान का शिकार बन के। मैं उनको दीन की दावत दिया करता था, अल्लाह के सच्चे दीन को समझाया करता था, मगर वो इसी जिद पर रहे कि भाई हमारे पुरखों की रस्म है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो इसी यकीन को लेकर के लोग मर गए, मेरे सामने बहुत लोग मर गए। मेरा काम और है ही क्या, मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए तड़पता रहता हूँ, और रब अल्लाह ताला राज़ी होता है जो इंसान उसके बंदों को उससे जोड़ता है, जो इंसान उसके बंदों को शैतान के फंदे से निकाल कर अल्लाह की तरफ लेके आता है, अल्लाह सबसे ज़्यादा उससे राज़ी होता है। तो मेरे भाइयों, मैं तो रात दिन कोशिश करता रहता हूँ, हर धर्म के इंसान के पास जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, आश्रम में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। आप हमारे चैनल में जाकर के हमारी वीडियो देखें, आप ये बोल दें कि हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद मेरा नाम बोल दें आप देखेंगे फ़ौरन मेरी वीडियो मंदिरों की निकल के आएंगी, आश्रम की निकल के आएंगी।
तो मैं तो रात दिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने में लगा रहता हूँ। मेरी रात दिन की कोशिश और मेहनत यही है। और देख रहे हैं आप, मैं जो है कितनी देर से बात कर रहा हूँ। मैं रात दिन लोगों से कहता रहता हूँ कि बिन देखे अल्लाह की पहचान करके उसके सामने सर झुकाओ। बिना रास्ता पूछे सफ़र मत करो, वरना तुम भटकते फिरोगे। पहले रास्ता पूछो, उसके बाद सफ़र करो। पहले अल्लाह की पहचान करो, उसके बाद में फिर नेक अमल करो। अल्लाह कबूल करेगा। आप अल्लाह की पहचान करके ईमान तो बनाओ, और ईमान होगा तभी तो नेक अमल कबूल होगा। अब ये थोड़ी है कि जो है मुसलमानों में पैदा हो गए साहब, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये कोई ईमान थोड़ी है अंदर। अपनी मर्जी से अल्लाह की पहचान करो। अब देखो ना, मैंने सभी धर्मों के द्वारा अल्लाह की पहचान करी है, और तब मैंने इस्लाम धर्म को सच्चा पाया है। मेरे इस ज्ञान से ही आप मेरे ईमान को पहचान सकते हैं, जो ज्ञान मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह को पाने के लिए रात दिन मेहनत करी है। रात दिन अल्लाह की तलाश में मैं मारा फिराऊँ। अल्लाह ने मेरी इस मेहनत और कोशिश के बदले में मुझे इनाम दिया है। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से जलील करके निकाल दी है, और अपनी मोहब्बत को दिल में डाल दिया है। अब मेरे रब की मुझ पर इतनी मेहरबानी है कि ये दुनिया मेरे रब से मुझे भटका नहीं सकती। मैंने दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पसंद कर लिया है। इसीलिए दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर एक अल्लाह के हवाले दिल को कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ने दिल को अपनी मोहब्बत से भर दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय दो चीज़ों के। दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, दिमाग में अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का ज्ञान है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपनी रचना बनाई इंसान के अंदर, इंसान को देखने के लिए आंखें दी। आंखों के अंदर आंसुओं का मादा क्यों रखा? ताकि मेरा बंदा मेरा एहसान मानकर, मेरे एहसान की मोहब्बत में डूबकर मेरे सामने आंसू बहाए, मुझसे डर कर मेरे सामने आंसू बहाए, और मैं इसके दर्जे बुलंद कर दूं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की इबादत जो करते हैं उसमें अल्लाह का फ़ायदा कुछ नहीं होता, हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला हर नुकसान फ़ायदे से पवित्र है, पाक है, वो बहुत ऊंची हस्ती है। अल्लाह ने इंसान के अंदर दिल बनाया, आँख दो बनाई, कान दो बनाए, हाथ दो बनाए, दिल एक बनाया, ताकि इंसान दिल में मेरी मोहब्बत बसाए। इंसान की रूह की जान दिल के अंदर होती है, और दिल के अंदर ही हमेशा जीने की शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए लोग दुनिया के धोखे में गुम हैं। ज़िंदगी का ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, और दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहे हैं। जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत दिल में डालता है तो हमेशा जीने की शक्तियाँ निकाल लेता है, फिर उसके बदले में जन्नत में हमेशा का जीवन देगा। मेरे भाइयों, दुनिया में अल्लाह से काटने के लिए, अल्लाह से भटकाने के लिए बहुत शैतान लगे पड़े हैं। अब देखो ना, मैंने आपको बताया सच वाला जो है ये, अब ये कैसा आदमी है, कैसा शैतान है कि ये मुसलमानों की आस्था के ख़िलाफ़ बात करता है। जिन लोगों ने अल्लाह को पूरी तरह से नहीं पाया, वो बेचारे अधूरे हैं, लेकिन आस्था सही है उनकी, एक अल्लाह में आस्था रखते हैं। वो कुरान को जो है बुरा कहता है, कुरान की आयतों में कमी निकालता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है। जब ठेस पहुंचाता है तो फिर वो उल्टा सीधा बोलेगा। जब उल्टा सीधा बोलेगा तो अब वो उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, वो शैतान प्यार से ही बोलता रहेगा और उसको इज्जत देता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसको अल्लाह की सच्ची राह से भटका रहा हूँ तो इसके दिल को ठेस तो पहुँचेगी ही। अब मैं इससे बदतमीजी करूँगा तो फिर ये मुझसे कट जाएगा, अगर मैं इससे प्यार से बोलूँगा तो मेरे बहकाए में आ जाएगा, सच्चे रास्ते से हट जाएगा, मेरे जाल में फंस जाएगा, मेरे मकरू फरेब में फंस जाएगा। अब एक भाई की कमेंट मेरे पास आई कि हिम्मत है तो सच वाला से मुकाबला करो। तो मेरे भाई एक बात समझ ले, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको अल्लाह ने अपना ज्ञान दिया हो वो हर तरह से जानता है किस तरह से क्या करना है। अल्लाह ताला उसको समझाता है कि किस तरह से क्या करना है। जिसने जानबूझकर शैतानी रास्ता चुन रखा हो और जानबूझ के अल्लाह के अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के रास्ते से कटा हुआ हो, जानबूझकर शैतान का कब्जा अपने ऊपर करवा रखा हो, जो लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करने में लगा हुआ हो, मेरे भाइयों उसको समझाना बेवकूफ़ी है। ना वो समझेगा, उसको अच्छी बात समझ में आएगी ही नहीं, ना वो समझेगा, ना वो समझना चाहेगा। मैं उससे सीधी बात करूँगा, वो टेढ़ी बात करेगा तो होगा क्या, फसाद फैलेगा फिर। और ईमान वाला फसाद नहीं फैलाता। जो लोग अल्लाह के दीन से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, हाँ, धरती पर फसाद फैला रहे हैं, सच्चाई के खिलाफ फसाद फैला रहे हैं, तो फसादियों को अल्लाह ने कत्ल करने का हुक्म दिया है।
तो अल्लाह ने जैसी मुझे ताकत दी है वैसे ही मैं सच्चाई को फैला रहा हूँ और बुराई को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह की, संसार के सच्चे मालिक की सच्ची राह, सच्ची बात तो उसको समझाई जाती है जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से डर कर उसकी सच्ची राह को समझने को तैयार हो। उसके दिल पे भी असर होता है और फिर वो समझता भी है। अब जिसने जानबूझ के बुराई का रास्ता चुन रखा हो, लोगों को गुमराह कर रहा हो, भटका रहा हो, उससे क्या बात करनी है। मैं सीधी बात करूँगा, वो टेढ़ी बात करेगा, वो सही बात को मानेगा ही नहीं। हाँ, तो शैतान जो है गलत रास्ते की तरफ भटका कर बाद में पीछे बड़ा खुश होता है। शैतान जिन्नातों में से भी है और इंसानों में से भी है। अब इंसानों में से कैसे भटकाता है मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा मिसाल देकर। जैसे कोई बुरा इंसान किसी अच्छे इंसान की औलाद को गुमराह करे, भटकाए, उसे अकेले में ले जाकर बहकाए, गलत रास्ते की तरफ भटकाए, यानी कि अल्लाह के नज़दीक माल दौलत से ज़्यादा रिश्तों की कीमत ज़्यादा है। अल्लाह का हुक्म है कि रिश्तों को निभाओ, रिश्तों को मत तोड़ो। अब शैतान उसे बहका रहा है, रिश्तों को तुड़वा रहा है कि देख तेरे भाई ने फ़लाँ हिस्सा ले लिया, तू फ़लाँ हिस्से से तुझे छोड़ दिया। अब उसे एकांत में ले जाकर इंसानी शक्ल में शैतान उसे गुमराह कर रहा है, उसके घर में आग लगाना चाह रहा है, भटका रहा है उसको गलत रास्ते की तरफ, खूनी रिश्तों में बिगाड़ पैदा करना चाह रहा है। तो बहकाता है कि देख तेरी माँ बाप ने तेरे साथ जास्ती की है कि क्या, कि देख फ़लाँ चीज़ उसको दे दी, वो इसको ये कर दिया, ये उसको ये कर दिया, और तुझे पता भी नहीं है, चुपचाप उसको फ़लाँ चीज़ दे दी, देते रहते हैं। अब चाहे भले ही माँ बाप ईमानदार हैं, उन्होंने ईमानदारी से जो है सबको हिस्सा बराबर बांटा है, लेकिन उसको गुमराह कर रहा है कि वो चुपचाप जो है फ़लाँ बेटे को देते रहते हैं, फ़लाँ बेटे को देते रहते हैं, तुझे नहीं देते। उसे धोखा दे देकर उसके दिमाग में जो है गलत ज़हनीत पैदा करता है, उसको गुमराह कर देता है, भटका देता है। वो कहता है भी हाँ तू सही कह रहा है, उसके बहकाई में आ जाता है और फिर अपने माँ बाप पे गुस्सा दिखाता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं भाई के साथ ये कर दूँगा। तो उसका परिवार बड़े आराम से चैन सुकून से रह रहा था, लेकिन शैतान ने गुमराह कर दिया, उसको भटका दिया। जब वो गुस्से में आ गया, भटकाए में आ गया और वो वहाँ से गया, तो फिर आपस में शैतान, दोनों इंसान बैठ के बात करते, देख मैंने इसे भटका दिया, अब इसे घर में मैंने आग लगा दी, अब इनके घर में लड़ाई होगी, हैं, लड़ेंगे मरेंगे तो हमें मज़ा आएगा। तुमने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे, हर बस्ती, हर गांव में, हर शहर में ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी शक्ल में शैतान होते हैं, अच्छे लोगों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं और फसाद फैलाकर बड़े खुश होते हैं। और उसे गुमराह करके भटकाकर जब वो बहकाए में आ जाता है तो फिर बाद में बैठकर जो है हंसते हैं, वाह देखा मेरी अकल, देखा मेरी समझदारी, कैसे भटकाया मैंने इसको, कैसे गुमराह किया है, अब देख इसे घर में कैसे लड़ाई होती है, कैसे मज़ा आता है। यानी उसे अल्लाह का डर नहीं है, अपनी अकल पे घमंड है। इसीलिए अल्लाह ने उसकी अकल ख़राब कर दी, सीधे रास्ते से हटा दिया। और जिसकी अकल ख़राब हो गई वो नरक की आग में जाएगा। जो नरक की आग में चला गया वो काय का अक्लमंद है, काय का समझदार है। तो मेरे भाइयों, ऐसे शैतानों से बचें। ऐसे शैतान हर जगह पर होते हैं जिनके शरीर का आकार तो इंसानों जैसा होता है मगर हरकतें उनकी शैतानों जैसी होती हैं। अंदर से शैतान होते हैं जो अल्लाह की धरती में फसाद पैदा करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत का घर ऐसे लोगों को देगा जो उसकी धरती में फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, सोचते भी नहीं हैं फसाद फैलाने के बारे में। तो मेरे भाइयों, तुम इस धरती पर शैतान को नहीं देखोगे, अपने अंदर महसूस करोगे कि वो तुम्हारे अंदर बुरा ख्याल डालता है, बुरे ख्याल डालता है। या फिर इंसानी शक्ल में शैतान देखोगे, अल्लाह के सच्चे धर्म से भटकाने वाले। या फिर इंसानों में से ही देखोगे कि अल्लाह की तरफ जोड़ने वाले, सच्चा धर्म बताने वाले, ईश्वरी रचना के तरीके पर चलने वाले। और इंसानों में से ही अल्लाह की तरफ से तोड़ने वाले होते हैं, भटकाने वाले होते हैं, अधर्म पर चलाने वाले होते हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखना, आप अपने अंदर ईश्वरी रचना के आधार पर अपने मन में डूबकर ज़िंदगी का सुराग पा सकते हो। और इस कायनात में अल्लाह की खामोश कुदरत को पहचान करके, शैतान को पता है कि इंसान अपने जीवन का सही और सच्चा मकसद अपने अंदर ईश्वरी रचना के द्वारा अपने मन दिल में अपने मालिक से ताल्लुक़ बनाकर ही पा सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदे इंसान के अंदर जीवन के सच्चे मकसद के संकेत, जीवन के सही और सच्चे मकसद के संकेत इंसान की रचना में रखे हैं।
इंसान के अंदर रखे हैं। इसीलिए शैतान इंसान का ध्यान इंसान के शरीर के अंदर से हटाकर बाहर की दुनिया के धोखे की चमक धमक में इंसान का ध्यान लगाता है और उसे भटकाता है। तो मेरे भाइयों, शैतान इंसान को अंदर से भी गुमराह करता है, बाहर से भी गुमराह करता है। शैतान के मन में ये ख्याल डालता है, घमंड डालता है कि इस धरती पर तुझसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है, तू सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो शैतान ये ख्याल डालता है इंसान के मन में कि तू सबसे बढ़िया इंसान है, सबसे बड़ा अक्लमंद है, सबसे बड़ा होशियार है, सबसे बड़ा ताकतवर है, सब तुझसे बेकार हैं, तू सबसे बेहतर है, तुझसे कोई बेहतर नहीं है। इंसान के मन में घमंड और अहंकार पैदा करता है, धोखे में उलझाता है। हाँ, तो याद रखें, जब भी शैतान तुम्हारे अंदर अल्लाह की तरफ से घमंड डाले, हैं, अल्लाह की तरफ से घमंड डाले और अहंकार डाले, अल्लाह की तरफ झुकने से घमंड डाले, अहंकार डाले, तो मेरे भाइयों इस बात की तरफ गौर करना है, अल्लाह के एहसान की तरफ गौर करना कि तुम कुछ ना थे, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, इंसान बनाया, तुम्हें हर वक्त तुम्हें जीवन दिया, जीवन जीने के सारे साधन तुम्हें दे रखे हैं, हर वक्त तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है। अल्लाह के एहसान की तरफ गौर करना है, तुम्हारा घमंड मिट जाएगा और बदबख्त शैतान हट जाएगा। बदबख्त शैतान, हाँ, बदबख्त शैतान जब भी तुम्हें अल्लाह की तरफ से काटे, उसकी तरफ से भटकाए, तो इसका इलाज ये है कि फ़ौरन अल्लाह का एहसान याद करके अल्लाह की पनाह में आ जाओ। तो जो आपका सवाल था कि अगर खुदा है तो जालिमों को पकड़ता क्यों नहीं है, तो याद रखें, मैंने आपको मिसाल दी फैक्ट्री की तरफ से कि जो है इम्तिहान लेने का तरीका मैंने आपको बताया। तो जब तक इम्तिहान चल रहा होता है उसे पकड़ा नहीं जाता, छूट दी जाती है। हाँ, वो एक बात अलग है कि कोई ज़्यादा ही बड़ा शैतान बन जाए, फसादी बन जाए, वो ज़्यादा ही अल्लाह की धरती पर फसाद फैलाए, कत्ल गारत फैलाए, अल्लाह की मखलूक को तबाह करे, तो अल्लाह उसे पकड़ भी लेता है। पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, हाथ तोड़ दे, टांग तोड़ दे या उसे मौत दे दे। अब ये अल्लाह को ही पता है कि उसकी धरती पे कौन क्या कर रहा है, उसको सबका हाल पता है। लेकिन जब तक इम्तिहान हो रहा होता है उसे छूट दी जाती है। इम्तिहान का मतलब ही क्या है? छूट देना। तो हर इंसान को जीवन का समय दिया गया है और जब तक जीवन में सांस चल रहे हैं छूट दी गई है इंसान को। फिर मौत के बाद मौत पे उसे पकड़ा जाएगा और जो कुछ उसने किया है उसको सज़ा दी जाएगी। तो याद रखना, इस गुमान को दिमाग से निकाल दो, कोई खुदा नहीं है, ये कायनात चल रही है, अंधे मत बनो, इस कायनात से अपने मालिक को पहचानो। और रही बात पकड़ने की, तो पकड़ने मैंने बताया आपको, जब तक सांस चल रहे हैं इंसान के, जब तक इम्तिहान का समय है इंसान का, इम्तिहान में छूट दी जाती है। तो मालिक ने छूट दे रखी है, दो रास्ते सामने कर दिए, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, दोनों रास्ते खोल रखे हैं। फिर मौत पे इम्तिहान ख़त्म है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जो इस ज़िंदगी में किया है वो वहाँ पर अपने कर्मों का बदला पाएगा। याद रखें, अल्लाह ताला हर ज़माने में हर भीड़ को सच और झूठ दिखाता है, पैगंबर को भेजकर अपना रास्ता और शैतान का रास्ता दिखाता है, बताता है, समझाता है और इन दो रास्तों के दो अंजाम भी बताता है मौत के बाद। कुरान में कहा गया है कि अब जिसका जी चाहे सच्चाई को जानकर और ना मानकर जीता रहे, और जिसका जी चाहे सच्चाई को माने, अल्लाह से डर जाए, सच्चाई पर चल के मर जाए, उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह ने तो सच और झूठ दिखा दिया। अब याद रखें, कोई अंधेर नगरी नहीं है, अल्लाह की तरफ से बड़े बारीकी से उसकी कुदरत इम्तिहान ले रही है। इस दुनिया से अल्लाह की नाकदरी करने वाला भी खूब सोच समझकर नाकदरी करके मर के जाता है। अल्लाह का नाफरमान खूब सोच समझकर बन के जाता है, फिर मरने के बाद नरक की आग में जाता है, वैसा ही बदला पाता है। अल्लाह ताला उसके सामने इस दुनिया में टेस्ट के हालात ऐसे लाता है कि उसे ठीक से छांटता है। हाँ, अल्लाह की कुदरत की अंधेर नगरी नहीं है। अच्छे बुरे लोगों को छांटने का तरीका उसका बहुत अच्छा है। तुम जिस हाल में भी हो, टेस्ट दे रहे हो, वो तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। तो याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह की नाकदरी करने वाला भी खूब सोच समझकर, हाँ, अल्लाह की नाकदरी करके अल्लाह की बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलकर बेईमान बन के मर के जाता है सोच समझकर। ये अल्लाह को पता है अपने हर बंदे का हाल, वो जानता है सबके मन का हाल, किसके मन में क्या है। हमें नहीं पता आपस में किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या ख्यालात पनप रहे हैं, क्या सोच पनप रही है, ये हमें नहीं पता, अल्लाह को सबका पता है। और दूसरी तरफ अल्लाह की कदर करने वाला,
हाँ, अल्लाह की कदर करने वाला भी सोच समझ कर अल्लाह को राज़ी करके ईमानदार बनकर मर के जाता है। अल्लाह ताला उसके सामने भी टेस्ट के हालात लाता है, इम्तिहान के हालात लाता है। तो याद रखें, अल्लाह ताला हर ज़माने में हर इंसान को सच और झूठ दिखाता है। जो अल्लाह से डर जाता है वो सच को मानकर अल्लाह को राज़ी करके मरता है, और जो अल्लाह का नाकदरा है, नाकदरी करने वाला है, इनकार करने वाला है, अल्लाह से ना डरने वाला है, अल्लाह की सच्चाई को जानकर भी वो नहीं मानता, वो अल्लाह को नाराज़ करके खूब सोच समझ के दुनिया से मर के जाता है। फिर मरने के बाद वैसा ही अपने कर्मों का बदला पाता है। तो जैसे मैंने आपको फैक्ट्री की मिसाल देकर, उस इंसान की मिसाल देकर जो नया फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था, और फैक्ट्री मालिक ने फिर उसका इम्तिहान लिया था, और इम्तिहान के तरीके बनाए थे कि नकली नोटरी गड्डी जो है ऊपर रख दी, पानी उसके नीचे रख दिया, और जैसे गिरने वाली हो इस तरह से हालात बनाए, तरीके बनाए इम्तिहान लेने के, और उसने बहुत सारी कीमती चीज़ें उसमें रखी, चीज़ जेवर वगैरह, उसका टेस्ट लेने के लिए। इसी प्रकार से हम समझें, अल्लाह ने भी इस दुनिया में इम्तिहान का तरीका बनाया है। इंसान को जीवन का समय तय कर दिया है, उसकी उम्र और रिज़्क़ लिख दी है। अब उसके इम्तिहान के तरीके क्या हैं? ये जो हमारे ऊपर सुख दुख के जो हालात आते हैं ना, ये हालात ही अल्लाह के टेस्ट लेने के तरीके हैं। हर इंसान के लिए सोच समझकर एक एक तरीका अल्लाह का बनाया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी गरीब कमज़ोर को देखकर हमारे अंदर तरस खाने का मादा रखा है अल्लाह ने रचना में। अब हमें दौलत दे दी उसने, हमें दौलत दे के आजमा रहा है, गरीब को गरीबी में आजमा रहा है। अब किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को हमारे सामने लाया, अब वो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, हमसे मांग रहा है, हम परेशानी अपनी पेश कर रहा है। अब वहाँ पर हमारा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है कि ये तरस खाता है कि नहीं खाता। सूरह दहर आयत नंबर 8 में आप पढ़ें। हाँ, और वो लोग अल्लाह से डरकर अल्लाह की मोहब्बत में गरीबों को, अनाथों को, यतीमों को, मोहताजों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में उन पर तरस खाते हैं। जो अल्लाह का एहसान मानने वाले हैं, कदर करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हालात लाता है। किसी गरीब को ले आया सामने, वो बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपनी मुसीबत बयान कर रहा है। यहाँ इसका टेस्ट चल रहा है, ये तरस खाता है कि नहीं खाता, या घमंड दिखाता है। घमंडी फिर नरक की आग में जाएगा। जो अल्लाह से न डरेगा, अल्लाह की मखलूक पर दया नहीं करेगा। इसीलिए हदीस में आता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब या फिर बहुत सारे तरीके हैं, सब अल्लाह के चुने हुए तरीके हैं हर इंसान के लिए। जैसे मान लिया एक भाई गरीब है, कमज़ोर है, और तुम्हें उसने दौलत दे दी है, तो अब तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम भाई की जो है सहायता करते हो कि नहीं करते, या उसका हक मारते हो, उस पर जुल्म करते हो। ये तुम्हारा इम्तिहान है। सबके जीवन का समय पूरा हो रहा है। इसीलिए इस्लाम धर्म में माँ के पेट से लेकर और मौत तक जीवन जीने के सारे तरीके ईश्वरी रचना के आधार पर बताए गए हैं, पूरी तरह बुराई से बचने के और अच्छाई पर चलने के, धरती पर अमन शांति कायम करने के और फसाद को मिटाने के, कि पड़ोसी के साथ में कैसे बर्तावा करना है। जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि तुम्हारा बनाने वाला मालिक इस तरह से राज़ी होगा। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, उसके हुक्मों के द्वारा, जैसे मैं तुम्हें चल के दिखा रहा हूँ, ऐसे चलो। सबका हक अदा करो, सबका अधिकार सबको दो। पड़ोसी का अधिकार इस तरह से दो तो तुमसे कोई पड़ोसी परेशान ना रहे। खाना खाने से पहले पड़ोस में देख लो, कोई गरीब पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। तो जैसे संसार के सच्चे मालिक, तुम्हारे सच्चे पैदा करने वाले ने तुम्हारी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में हुक्म फरमाया, जीवन जीने का तरीका, वो मैंने पूरा करके दिखाया। तुम इस तरीके पे चलो और फिर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। दुनिया में अमन शांति हासिल करोगे और मौत के बाद स्वर्ग में जाओगे। आप देख लें, सारा कुरान हराम हलाल से भरा पड़ा है। हलाल का मतलब ये ईश्वर का आदेश है, उसकी रचना के आधार पर इस पर चलो, ये अच्छाई है। और हराम का मतलब ये ईश्वरी रचना के खिलाफ है, शैतान का रास्ता है, इस पर ना चलो, इससे बचो, इसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग है। जब सबका मालिक एक है तो हर इंसान के अंदर रची हुई रचना भी उसकी एक ही है। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। तो उसका रास्ता, उसका सच्चा धर्म, सच्चा रास्ता भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक ही है,
उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, जो कि सारी दुनिया में इस्लाम है, वो कानून कुरान मजीद के अंदर है। इसीलिए सारे शैतान इस कुरान के पीछे लगे हुए हैं, इस्लाम धर्म के पीछे लगे हुए हैं। इससे आप पहचान करो कि ये बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम सच्चा धर्म है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक का सबसे सच्चा और अच्छा धर्म इस्लाम है। इसका ज्ञान हासिल करो। मैं जब भी इस्लाम को सच्चा और अच्छा कहता हूँ, उससे पहले दलील देता हूँ, हवाई बात नहीं करता। मैं दलील देकर समझाता हूँ कि इस्लाम सबसे सच्चा और अच्छा धर्म कैसे है। तो मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।